हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वीकली टैरो, जो आप लोगों की राशि के अनुसार होगा, जिसमें हम देखेंगे कि 13 मई से 19 मई तक आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल का मतलब जो भी आपके कार्ड्स प्रेडिक्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसमें गाइडेंस भी होगी, ठीक है। इसको आप अपनी राशि के अनुसार देखें, कोशिश करें मून साइन के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन अगर आपको अपनी मून साइन नहीं पता तो आप डेट ऑफ बर्थ, राइजिंग साइन, स्टार साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं मालूम तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे चेक करें, एकदम नीचे 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 जाएंगे तो आपको डिटेल्स में राशि, डेट ऑफ बर्थ और नाम के अनुसार मिल जाती है। सारी डिटेल्स मैंने लिख रखी हैं कि कौन सी राशि के हिसाब से, मतलब कौन से नाम के हिसाब से कौन सी राशि होगी और कौन सी बर्थ डेट के हिसाब से कौन सी राशि होगी। ध्यान रखना, इसके लिए आप मैसेज नहीं कर सकते, मैसेज करने पे आपको रिप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो नंबर को आप मैसेज करके, उस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ रहे हैं हमारी राशि कौन सी है या हमारी राशि के बारे में बताओ, तो आपको कुछ भी रीडिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये नंबर्स आपको दिए जाते हैं वो चार्जेबल रीडिंग्स के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग 13 से 19 मई के लिए। सबसे पहले मेष राशि देखेंगे, मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 13 से 19 में, 13th to 19th में। सन, 8 of cups, 4 of cups, 6 of wands, Knight of wands and bottom of the deck Hangman, ठीक है। मेष राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में जो मैं देख पा रही हूँ, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आप ट्रैवलिंग जरूर करने वाले हैं। इस एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होने वाला है। इस हफ्ते काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी फील होगी, मन बहुत खुश होगा आपका, बहुत ज्यादा खुश। हैप्पीनेस मुझे कहीं ना कहीं आपके अराउंड दिखाई दे रही है, तो मन काफी पॉजिटिव है, आसपास सब चीजें पॉजिटिव देखेंगे, महसूस करेंगे। यहाँ मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अचानक कहीं ट्रैवल करेंगे या आपकी ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। लाइक आप चाहते थे कि ट्रैवल करके कहीं जाना है, तो फाइनली आप ट्रैवल करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहां पर आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इस पूरे हफ्ते में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ न्यू एनर्जीज है जो आप फील करेंगे। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस तो फील करेंगे ही, लेकिन एक इनर चाइल्ड जैसे अवेकन दिखाई दे रहा है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, जो कुछ नया सीखने, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है, ठीक है। ये आपके लिए न्यू चैप्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। सन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर को। आपकी लाइफ का कोई नया अध्याय शुरू हो सकता है या उस नए अध्याय को लेकर कोई चर्चा हो सकती है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके बिजनेस के रिलेटेड जो है आप बहुत समय से सोच रहे थे, तो फाइनली इस टाइम पे आप जो है स्टेप लेंगे कि चलो रिस्क लिया जाए, बाद में बात की बात देखी जाए, ठीक है। कुछ क्रिएटिव माइंडसेट आपके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। काफी हद तक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, एक जोश देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैं करंट एनर्जी देख पा रही हूँ, तो करेंटली आप डेफिनेटली कुछ बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर आप कुछ पुरानी नेगेटिव ऊर्जाओं को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। करंट एनर्जी में आप मूव ऑन की एनर्जी में ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, या लोगों को लेकर जो आपके एक्सपेक्टेशंस है आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं, कि आपको अब बस लोगों पर निर्भर नहीं रहना है। ये करंट एनर्जी की बात कर रहे हो कि आपको अब लोगों पर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने बारे में कंसर्न होना है, अपने बारे में सोचना है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ऐसा लग रहा है कि अब आपने सरेंडर कर दिया, जैसे कि जो होगा देखी जाएगी, भगवान की मर्जी। इमोशनली डेफिनेटली करंट एनर्जी में आप डिप्रेस्ड है, इमोशनली आप ट्रिगर्ड है इस वक्त। इस करंट एनर्जी में अगर मैं कहूँ तो इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, अकेलापन है, खालीपन है, अपने फैसलों को लेकर बहुत कंफ्यूजन सी है, बट कुछ चीजों को लेट गो कर रहे हैं। अब ये पुराना जॉब या तो छोड़ रहे हैं, नए जॉब की तरफ जा रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप है जिसे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मन थोड़ा सा मायूस है, मन को जो है किसी तरीके की फियर ऑफ लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि मन को किसी चीज का डर, संकोच, सोच विचार खाए जा रहा है, और आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार, उस जगह मेरा जब वर्थ है ही नहीं, या उस जगह मेरा कुछ काम बनना नहीं, या लोग मुझे जब समझने ही नहीं वाले, तो मैं अपना टाइम और एनर्जी वहां वेस्ट क्यों करूं, ठीक है। तो आप अपना जहां पे समय दे रहे थे बहुत ज्यादा, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप बहुत ज्यादा पूरा दिल लगाकर हार्ड वर्क कर रहे थे, बेस्ट कर रहे थे, वहां पर आप फाइनली अपना बना बनाया महल छोड़कर जा रहे हैं। क्लियरली मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसा करने से आपको बेहतर फ्यूचर मिल सकता है, ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, पर डिसीजन को लेकर अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहाँ पर जो है मिड ऑफ द वीक में आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हो। मिड ऑफ द वीक में तो आप ऐसा लग रहा है कि
बहुत सारी चीजों पे आपका ध्यान है। मिड ऑफ द वीक मतलब आपके जो हफ्ते का मध्यांतर होता है, मध्यांतर क्या बोलते हैं, मध्य में, ठीक है, मिड मिड में आप समझ लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एनर्जी, ठीक है। उस टाइम फ्रेम में आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में हो जहां पर कंप्लेन्स कर रहे हो या चीजों को लेकर थोड़े से आलसी हो रहे हो कि अरे मजा नहीं आ रहा है, कुछ कुछ मेरे हिसाब से वर्क नहीं कर रहा, या चीजों को लेकर बहुत नेगेटिवली सोच विचार कर रहे हो, हर चीज से कंप्लेन कर रहे हो कि ये मेरे हिसाब से नहीं, वो हिसाब से नहीं, कोई ऑफर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस ऑफर को लेकर भी बहुत कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट आप उसको लेकर बहुत कंफ्यूज है। अब यहाँ पर लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी मैं बोलूंगी, जो लव रिलेशनशिप में जिनको ऑफर मिल रहा है वो काफी ज्यादा उस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं नहीं करूं। लगभग आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रीजन आपको उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज दिख रहे हैं। सिमिलरली आपके जॉब के लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जॉब में आपको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं पर कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आप उसे स्विच करना चाहते हैं, या आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि हैप्पीनेस, वो अंदर से सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं, आलस है, ठीक है। मुझे मंडे और ट्यूसडे में स्पेशली आलस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वेडनेसडे थर्सडे आगे के महीनों की बात करूं, ठीक है, तो उस दौरान में धीरे धीरे आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आपके कुछ शुभ कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत हैप्पी हो रहे हैं। लेट्स सी ये शुभ कार्य क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सडनली किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, अगर आप स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सडनली आपके पार्टनर आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं और ये बहुत ही सडन होगा, ठीक है। काइंड ऑफ रिकंसिलेशन की एनर्जी है, ठीक है, सडनली बहुत सडन हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल है तो बात कहीं पक्की हो सकती है और बहुत अचानक सब कुछ हो सकता है, बहुत अचानक, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रिपेयर्ड नहीं है माइंडसेट, सडनली सब चीजें एकदम से होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज दिख रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, आपकी आप पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि एक ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, इस ऑफर को आप बहुत समय से कंफ्यूजन में हाँ ना हाँ ना हाँ ना कर रहे हैं, डाउटफुल है, मन ही मन बहुत सारा सोच विचार है, लेकिन उस टाइम फ्रेम में मुझे क्लियरली दिख रहा है वेडनेसडे थर्सडे के दौरान आप फाइनल आउटकम की तरफ आ रहे हैं और सडनली ये चीजें आपके सामने आती हुई दिख रही है, ठीक है। वीकेंड के दौरान मुझे क्लियरली आपके अंदर की एनर्जी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, मन को लेकर ऐसा लग रहा है कि संतुष्टि है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। और मैंने कहा ना आपका हफ्ता बहुत अच्छा है, हफ्ता बहुत अच्छा है, हफ्ते में आप बच्चों जैसे हो। अब बच्चा कैसे है ना, छोटा सा चंचल सा रहेगा, कंफ्यूज भी रहेगा, है ना। बच्चे की एनर्जी कैसे रहेगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन की भी रहेगी उसको, क्योंकि संसार का कुछ आइडिया नहीं, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए भी रेडी है, क्योंकि उसको मालूम नहीं ना कि आगे मैं जो चल रहा हूँ मुझे नुकसान होगा फायदा होगा, वो बस क्यूरियस है, वो जानना चाहता है, राइट। तो वो बच्चे वाली एनर्जी आपकी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो वो हैप्पी हो, पॉजिटिव हो। क्लियरली मुझे जैसे वीक खत्म हो रहा है फ्राइडे सैटरडे के दौरान, आप ऐसा लग रहा है कि बहुत हैप्पी हैं, एक्साइटेड है, भाग भी रहे हैं, यहाँ वहां भाग दौड़ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फ्लर्टिशियस एनर्जी है, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। डेटिंग के लिए अगर बहुत कंफ्यूज थे तो फाइनली आप डेटिंग की एनर्जी में आप आते नजर आएंगे, किसी को डेट करेंगे अगर आप डेट नहीं कर रहे थे अब तक तो डेटिंग एनर्जी में है, किसी को मिल सकते हैं, कोई आपको पसंद आ सकता है, ठीक है। वहीं अगर फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस में भी मुझे कुछ आपकी एक्टिविटीज के चलते कुछ इंप्रूवमेंट्स और आपकी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल वीकेंड की अगर मैं बात करूं तो वीकेंड में मन को शांति मिलती हुई नजर आ रही है। वीकेंड में क्लियरली, वीकेंड मतलब संडे, संडे के दौरान तक ऐसा लग रहा है मन बहुत शांत है, खुश है, चीजें बहुत, चलो अब मैं मतलब चलो फाइनली भगवान का शुक्र है वाली एनर्जी है कि चलो भगवान का शुक्र है सब अच्छा हुआ, तो वो वाली एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी एनर्जी दिख रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी, पूजा पाठ में मन लगता हुआ, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती हुई, द हैंगमैन की एनर्जी, सडनली भगवान का नाम लेते हुए आपके मन के जो स्ट्रेस हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मन के एक संकोच थे, स्ट्रेस थे, आप संडे के दौरान देख रहे हैं कि वो सब चीजें खत्म हो गई फाइनली। अब अपने लाइफ में आपने वो चीज को अचीव किया। अब ये तो पता है कैसा चल रहा है, ये जो मैं आपका पैटर्न समझ पाई हूँ, ये चीज ऐसी है कोई जिसमें आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा है ऑलरेडी। ऐसा लग रहा है कि उस चीज को लेकर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहे हैं, बहुत ज्यादा, किसी सिचुएशन को लेकर, हो सकता है किसी पर्सनल लव लाइफ को लेकर, या आपके करियर में, आपके बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस थे। उस स्ट्रेस में आपको फाइनल एक आउटकम मिल रहा है और फाइनली एंड ऑफ द वीक आप हो कि चलो शुक्र है अच्छा हो रहा है, तो वो वाली एनर्जी आपकी ज्यादा है। और इस हफ्ते में बोलूंगी गाय को आपको डेफिनेटली गुड़ की रोटी खिलानी चाहिए, गुड़ की रोटी नहीं, गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। आज के इस हफ्ते आपके लिए और शुभ कार्य बनेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 13 to 19 में। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड। टू ऑफ कप्स, जजमेंट, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दी हर्मिट। ओके, ओवरऑल वीक में देख रही हूँ टॉरस राशि वालों, इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान प्यार पे ज्यादा रहेगा।
लव चाहिए, प्यार चाहिए, कोई सही इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, सोलमेट चाहिए, और अगर कोई करंट पार्टनर है तो उस व्यक्ति का अटेंशन, टाइम और केयर चाहिए। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हैं, अंदर से एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो चीज आपकी भर जाए, कोई आपको समझे, किसी की अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद आप रख के बैठे हैं, कोई मुझे अंडरस्टैंड करे वाली एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है, कोई मुझे भी समझे, कोई मुझे भी वैल्यू करे, इस तरीके की एनर्जी है। अब अगर करंटली कोई पार्टनर है तो उससे समझने की उम्मीद है कि भाई मुझे समझ जाओ प्लीज, मुझे अंडरस्टैंड करो। ये हफ्ता आपके लिए रोमांटिक हफ्ता रहेगा, ठीक है, क्लियरली मुझे दिख रहा है ये रोमांटिक वीक है आप लोगों के लिए, ओके, बिकॉज आप बहुत रोमांटिक हो, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपको चाहिए प्यार, लव, अफेक्शन, केयर, ठीक है, वो वाली एनर्जी। सिंगल हो तो चांसेस है किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको पसंद आ जाएगा या पसंद आ जाएगी, ठीक है, ये व्यक्ति का आपको नेचर, स्वभाव, बहुत सी चीजें आपको अच्छी लगेंगी, बहुत सी एनर्जी आपके लिए डिफरेंट हो जाएगी। करंट एनर्जी में मुझे क्लियरली आप बहुत ज्यादा खुद में चेंजेस लाते नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी आपने भगवान पे सब कुछ सरेंडर किया है कि भगवान तेरी मर्जी, जो तू मुझे देगा वो तेरी मर्जी होगी, मुझे उसके पीछे क्वेश्चन नहीं करना है, पर कोशिश करना कि मुझे दुख ना दे। मतलब भगवान को आपने, लगता है कि एक तरह से आपने बोल दिया कि चलो ठीक है, जो आप दे दे वो मर्जी आपकी, पर मन में प्यार की ही भूख है। ऐसा नहीं लग रहा है पैसों की भूख है, होगा, फाइनेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पर फाइनेंसेस के हिसाब से अगर ये वीक हो तो फाइनेंसेस के हिसाब से चीजें थोड़ी स्लो है इस हफ्ते। बहुत अच्छे फाइनेंसेस नहीं दिख रहे, पर आपके अंदर की एक लीडरशिप क्वालिटी मुझे इस हफ्ते जरूर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इस वीक आप एक स्ट्रॉन्ग बॉस, अच्छे बॉस वाली एनर्जी में हैं। भले आप जॉब करते हैं तो आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से होल्ड करेंगे या आप अपने काम बहुत अच्छे से करेंगे। पर फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस थोड़े से ढीले ढाले हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने अच्छे पैसे आ जा रहे हैं, नहीं, तो जैसा चल रहा है ठीक ठाक है, पर आपको लग सकता है कि मुझे और बेहतर ग्रोथ मिल जाए, काश मेरा और बेहतर हो जाए, इस तरीके की एनर्जी। पर यहां पर इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप अपनों के समझने की बहुत इच्छा रखेंगे, कोई मेरे अपने मुझे समझ जाए, कोई मुझे भी प्यार दे, कोई मुझे भी केयर दे, कोई मुझे भी अटेंशन दे, कोई मुझे भी वैल्यू करे। इस तरीके की एनर्जी आपकी इस हफ्ते ज्यादा है। इमोशनली थोड़े से अकेलापन फील कर रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन या चैटिंग बहुत होगी, कॉल पे बहुत बातें होंगी आपकी किसी से, फोन पे बहुत चिपके रहेंगे इस हफ्ते, आप बहुत ज्यादा कंटिन्यू बातें करेंगे। हो सकता है किसी सोशल मीडिया पे आप अचानक से सोशल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और किसी से मिलने की, चैटिंग करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। स्पेशली सिंगल हैं, ट्राई कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपको कोई पसंद आ सकता है, क्योंकि क्लियरली मुझे आप एक रोमांटिक कनेक्शन में जाते नजर आ रहे हैं, पर उस कनेक्शन में मुझे अभी एकदम से आउटकम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति से बहुत पहले से बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ और थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ेगी और थोड़ा सा आप रोमांटिक हो गए, लेकिन आपको लग सकता है कि यार ये व्यक्ति जो है ना, मुझे वो नहीं दे रहा है जो मुझे चाहिए, क्योंकि आप थोड़े से, ऐसा लग रहा है कि हैं अनहैप्पी उस सिचुएशन से, कि यार वो चीज मुझे मिल नहीं रही है, आई नीड दैट, मुझे वो चाहिए बट मिल नहीं रहा है, तो थोड़े से असंतुष्ट से हैं आप, अनहैप्पी। बट आप खुश हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बुरा एकदम जिंदगी है, नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। हेल्थ को लेकर इस हफ्ते कॉशियस होने की जरूरत है, हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान दो। स्टमक एसिडिटी, थ्रॉट रिलेटेड कोई, गले के रिलेटेड संबंधित कोई रोग जैसे थायराइड वगैरह या डायबिटिक इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देने की जरूरत है, उल्टा सीधा खाना थोड़ा कम कर दो, ठीक है। इस हफ्ते आप जो है कहीं घूमने जा सकते हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है, स्पेशली हफ्ते की स्टार्टिंग में कहीं घूमने जाएंगे, घूमने का प्लान बन सकता है। और घूमने के दौरान भी बहुत सी चीजें आप देखेंगे और बोलेंगे यार इन लोगों की लाइफ तो मस्त है यार, अपनी लाइफ इतनी स्लो क्यों है, अपनी लाइफ में चीजें इतनी जल्दी वर्क क्यों नहीं कर रही, हमारी लाइफ में ग्रोथ कब आएगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जहां पर थोड़ा सा आप संकोच, सोच विचारों से घिरे हुए हैं, अपनी करंट लाइफ से इतना हैप्पी नहीं है। बट एक चीज अच्छी है कि स्पिरिचुअलिटी है, भगवान पर सब छोड़ा हुआ है, भाई भगवान तेरी मर्जी जो है वो तू दे देना, इस तरीके की एनर्जी। बट यस, मुझे ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी कहूं तो मुझे सिचुएशन फिर भी बैलेंस लग रही है। इस हफ्ते ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं मिल रहा है, आप तरस रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन लोगों से ऐसे बैलेंस एक है प्यार। रिश्ते को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, अगर सिंगल है आप तो आपको लग सकता है कि मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, बात तो कहीं चलेगी जरूर इस हफ्ते। अगर बात कहीं नहीं चल रही तो इस हफ्ते बात कहीं चलेगी जरूर, ठीक है, कोई पसंद आएगा या कोई आपको पसंद करेगा, ऐसी एनर्जी बन रही है। लेकिन उस इंसान के साथ ना क्लैरिटी मिलने में थोड़ा सा चीजें डिले होगी, इरिटेशन आ सकता है आपको उस चीज की वजह से, यार बहुत डिले हो रहा है चीज, बहुत ज्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको लग सकता है, और आपको खुद होके भी अप्रोच करने में दिक्कत होगी, आपको लगेगा बात करने में हम दोनों को तो एक दूसरे को पसंद आया है, हम दोनों को एक दूसरे के लिए एनर्जी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक आंसर नहीं आया, चीजें नहीं आई, तो उस चीज को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनियन के चांसेस बन रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। इस हफ्ते आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन रही है, आपको लेकर बहुत ज्यादा उनके मन में प्यार, सम्मान बढ़ सकता है। काम में भी बहुत बिजी रहेंगे आपके पार्टनर, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है।
जिनकी शादी वादी की बात चल रही है वो एक प्रॉपर कमिटेड ऑफर के लिए वेट कर सकते हैं। उनको लग सकता है कि पता नहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं सब कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। लाइक डर, एक तरीके का डर आपके अंदर देखने को मिल रहा है कि आप डर रहे हैं कि नहीं यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, और मैं सामने कॉल होकर खुद होकर कैसे कॉल करूंगी, क्या हुआ मेरे रिश्ते का, आपने क्या सोचा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो उस चीज को लेकर थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं अगर आप सिंगल है तो। बट नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति जरूर बन रही है। हालांकि आपके पार्टनर ने कोई चुनाव नहीं किया, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डिसीजन लेकर आए हैं, बट एटलीस्ट आपको लेकर सीरियस है। आपके लिए इनके मन में बहुत प्रेम भावनाएं दिखाई दे रही हैं, आपके प्रति इनके मन में ऐसा सम्मान दिखाई दे रहा है कि चीजें ठीक है, और आप खुश हो सकते हैं उनको देखकर। सिंगल्स के लिए सोलमेट की एंट्री इस महीने इस वीक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हेल्थ को लेकर कॉशियस रहें। हेल्थ को लेकर मैं कहूंगी कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हिंदू धर्म के तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें इस पूरे हफ्ते, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी और धर्म के तो पानी में थोड़ा सा नमक डालकर रोज स्नान करें। स्नान करते वाले पानी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दिया, फिर नहा ले, 1 चम्मच डाल दिया, नहा ले, ठीक है। नॉर्मल कोई भी नमक आपके पास जो भी है नमक है, वो व्हाइट हो, पिंक हो, जो भी हिमालयन सॉल्ट है, कोई भी है, डाल दो 1 चम्मच, उससे नहा लो। आपको डेली में फायदा हो जाएगा उससे, ठीक है। साबुन लगा सकते हो, जो भी लगा सकते हो, लेकिन उससे आपकी नेगेटिविटी, जो मन में मायूसी है, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी मिथुन राशि का अब क्या अपडेट है 13 से 19 मई तक। 13 से 19 मई मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हीरोपेंट, वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस हफ्ते कहीं ना कहीं पास की कुछ चीजें आपको दिमाग में चलती हुई नजर आ रही है। आपके दिमाग में ना पास की कुछ चीजें चलेंगी। आप इंट्रोस्पेक्शन की मूड में हैं। आप ऐसा लग रहा है कि पीछे मुड़कर देख रहे हो और सोच रहे हैं मेरे से क्या क्या गलती हुई, क्या क्या चीजें हैं जो मैंने नहीं करनी थी और मैंने की है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कौन कितना आपके साथ सही चला, कौन कितना आपके साथ गलत चला, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अपने पास्ट में झांक कर देखते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर पे फोकस नहीं है, ठीक है। फ्यूचर पे फोकस नहीं है। अपने कुछ डिसीजंस को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि यार मैंने वो फैसला ले तो लिया, पर वो फैसला मैंने सही लिया था कि गलत लिया था, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। वो वाला स्वभाव आपका इस हफ्ते ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई गलती तो नहीं कर दी। वो वाली एनर्जी ज्यादा है आपके अंदर इस टाइम पे। करंट एनर्जी में तो आप बहुत बोझ सा, बर्डन सा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सबका आपके ऊपर बैगेज लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली, इसका उसका सबका आपके ऊपर बर्डन है, काम का बर्डन है, या ये बर्डन आपने खुद अपने कंधों पे सोच विचारों का ले रखा है। आप इस वक्त बहुत ज्यादा थकान में हैं, ऐसा लग रहा है थक गए हैं, आराम चाहिए, खुद के लिए टाइम चाहिए, खुद पे फोकस करने का समय चाहिए, बट वो हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं अंदर से असंतुष्ट होने की एनर्जी, थकान वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। इस पूरे हफ्ते आपकी बॉडी थकी हुई ज्यादा लग रही है। थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। कोई अच्छे स्पा, सलून, जहां पे भी आपको जाना है आप जाएं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, या जो भी आपको हेड मसाज करवाना है करवाएं। थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अपने आपको मी टाइम देना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। करंट एनर्जी में आपकी थकावट है, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। इस हफ्ते की एनर्जी में मैं देखूं तो स्पिरिचुअलिटी की ओर तो आप बहुत इंक्लाइन करेंगे, यानी कि पूजा पाठ में मन बहुत लगेगा। अगर फाइनेंसेस की भी बात करूं तो फाइनेंसेस भी इस हफ्ते अच्छे हैं आपके। फाइनेंशियल चीजों में स्पेशली मुझे आपको सपोर्ट मिलता हुआ या हेल्प मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई आपको हेल्प ही करेगा या कोई ऐसी गाइडेंस या टिप आपको दे देगा जिससे आपका कार्य और ज्यादा सफलता से आगे बढ़ेगा, और ज्यादा आपको सफलता मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी की मदद मिल सकती है, या कोई इन्वेस्टर या कोई आपको पार्टनर मिल सकता है। अगर आप खोज रहे थे तो वो ऐसा कुछ मिल सकता है आपकी लाइफ में। बट नॉस्टैल्जिया की एनर्जी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है पुरानी यादों में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं। बीते कल में अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को भी याद करेंगे, पुराने फोटोज देखकर याद करेंगे, अरे ये देखो मैं ऐसी दिखती थी, ऐसा दिखता था। अपनी मदर को लेकर भी बहुत प्यार बढ़ेगा आपके अंदर। आप अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा, या अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे। इस हफ्ते आपके अंदर एक काइंडनेस देखने को मिलेगी। आप बहुत लोगों को जो है सबकी सेवा करने की, सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस पूरे सबको प्रोसेस में, सबको खुश करने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। थोड़े नहीं, मुझे ज्यादा ही एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। एग्जॉस्शन मतलब इरिटेट हो जाना, अरे यार सब काम मेरे पे है, मैं कहाँ जाऊं। तो एक बोलते हैं ना दुख की एहसास जो आपके अंदर है। और फाइनेंशियल गेन्स है, फाइनेंसेस के हिसाब से बोलूं तो ये हफ्ता अच्छा है आपके लिए। इस हफ्ते अगर आप विदेश ट्रैवलिंग का बहुत समय से ट्राई कर रहे थे तो इस हफ्ते आप विदेश ट्रैवल जरूर करेंगे। ट्राई कर रहे थे, आपका कुछ वीजा वगैरह का इशू था, वो सॉल्व होगा। लाइक विदेश रिलेटेड आपके कार्य जरूर इस हफ्ते बनेंगे। इस हफ्ते अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए एक, अगर सिंगल है तो आप लोगों के लिए एक कदम आप आगे भी बढ़ेंगे। सिंगल है तो शादी वादी के लिए
डेफिनेटली कोई पसंद आ सकता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहेगी, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट या किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा था, तो उस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। कहीं उस इंसान से ही मेरी शादी तो नहीं हो जाएगी, कहीं वही तो नहीं है मेरा लाइफ पार्टनर, कहीं ये फलाना पर्सन तो मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है। इस तरीके के सोच विचार जरूर देखने को मिलेंगे इस हफ्ते आपके अंदर। कंफ्यूज, थोड़े से डाउटफुल, क्या होगा क्या नहीं होगा अपने फ्यूचर को लेकर। बहुत एक बोलते ना, पास्ट में ज्यादा देख रहे हैं, फ्यूचर प्रेजेंट में फोकस नहीं है आपका। इस हफ्ते प्रेजेंट में फोकस रहना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर। अवेयरनेस के लिए मेडिटेशन इस हफ्ते आपके लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ के परस्पेक्टिव से कहो तो हेल्थ बहुत अच्छी है आपकी। इस हफ्ते आपकी हेल्थ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इंप्रोवाइज करेंगे, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बहुत बेटरमेंट आएगी आपके अंदर। पूजा पाठ में मन लगेगा, तो क्लियरली मैं आपको पूजा पाठ करते हुए देख रही हूँ। मन बहुत ऐसा है कि जिसमें आप बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों का भला कर रहे हैं। पर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति बनेगी तो मैं कहूंगी उसके चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, आप याद बहुत करेंगे अपने पार्टनर को। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको अपने दिमाग में बिठाएंगे, उनके उनके बीते हुए कल को बहुत याद करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, आप अपने पार्टनर के साथ मतलब नॉर्मल एक रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट इन कांटेक्ट की बात ना करें, अगर मैरिड पर्सन की बात करें तो आप लोगों का मैरिटल लाइफ अच्छा है। इस हफ्ते आप अच्छा मतलब बेटर एक बैलेंस्ड लाइफ को जिएंगे। ठीक है, सिंगल्स के लिए बात तो कहीं होगी, आगे बढ़ेगी, बात कहीं आगे बढ़ सकती है अगर आप ट्राई कर रहे थे शादी के लिए तो। लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप एकदम से पीछे मुड़कर देख रहे हो और सोच रहे यार मैं कहीं डिसीजन गलत तो नहीं ले रहा हूँ, या गलत तो नहीं ले रही हूँ, कहीं वो पीछे वाला ही तो वापस नहीं आना था, या ये फलाना पर्सन जो मुझे बीच में बोल रहा था कहीं उस इंसान से शादी तो नहीं करनी चाहिए थी। तो कोल्ड फीट है यहाँ पर क्लियरली। ठीक है, किसी धार्मिक स्थल में जरूर आप जाने वाले हैं इस हफ्ते, मुझे क्लियरली दिख रहा है। कोई धार्मिक प्लेस पे जाएंगे, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जाएंगे, या आपके किसी तरीके के शादी वादी के किसी के इवेंट को आप अटेंड करेंगे। हो सकता है ये शादी ये इवेंट आपकी ही हो जो आपको पता होगी, बट आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल मैं कहूं तो हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है। थकान बहुत ज्यादा है, तो थकान के लिए आराम आप लोगों के लिए एक गाइडेंस ही मैंने बोल कर दी है कि गाइडेंस के हिसाब से ही आप उसको लो। सलून जाओ, मसाज कराओ, हेड मसाज कराओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। आप चीजों को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, सब जगह आपने सबकी जिम्मेदारी नहीं ली है, आप अपने आप को रिलैक्स करें। ठीक है, ओवरऑल मैं कहूं तो हफ्ता आपके लिए ठीक ठाक बैलेंस्ड है। इतना भी अच्छा नहीं है, उतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा पुरानी यादों से बाहर निकल के प्रेजेंट पे फोकस करने की जरूरत है। ओके, और वो कैसे होगा, मेडिटेशन वगैरह भी करेंगे तो उससे बहुत बेटर हो जाएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, सो अब बारी है कर्क राशि की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए 13 से 19 में क्या एक्सपेक्टेड है। टेन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि वालों ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है, मुझे क्लियरली अच्छा इससे आपके लिए फैमिली के हिसाब से दिखाई दे रहा है। फैमिली का सपोर्ट या फैमिली के साथ आपका अच्छा वक्त बीतेगा इस हफ्ते। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट रहेगा या फैमिली में सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके परिवार से आपको काफी ज्यादा एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा। फैमिली का आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा इस हफ्ते। फैमिली की वजह से हैप्पी हैं, फैमिली के साथ संतुष्ट हैं। घर में थोड़ा सा ज्यादा रहने की एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है बाहर निकलने का थोड़ा मन नहीं रहेगा। काम की वजह से बात करेंगे, मतलब बाहर जाएंगे, अदरवाइज इतना कुछ आप मतलब वो एनर्जी में नहीं है। हैप्पीनेस है, खुशी है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। इमोशंस पे बहुत फोकस करेंगे इस महीने, इस महीने बोल रही इस वीक, इस हफ्ते आप जो है इमोशंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए प्यार, अपना परिवार, आसपास के लोग बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, तो उनकी छोटी सी बात पे जल्दी नाराज भी हो जाएंगे, उनकी छोटी सी बात पे जल्दी से प्यार भी आ जाएगा, छोटी सी बात पे एकदम से इमोशनल होकर रो भी देंगे, मतलब जरा जरा सी बात पे ना एकदम से सेंटी हो जाएंगे। तो ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इमोशनल फील करेंगे इस महीने, इस हफ्ते। आई डोंट नो व्हाई मैं महीना महीना कह रही हूँ, हफ्ते की बात कर रही हूँ। ठीक है, समय सडनली आपके लिए बदलता नजर आ रहा है। ऑलरेडी आप इस चीज को महसूस करेंगे कि सडन आपके अंदर परिवर्तन आ गया है। करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, सडन आपके अंदर कुछ चेंजेस और परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। आप काफी ज्यादा ऐसी एनर्जी में हैं जहां पर आप अपने आप को एक्सप्लेन ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। एक्सप्लेन करने की एनर्जी मतलब आप अपने ऑफिस में अपने काम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया। कॉम्पिटिटिव एनर्जी, या आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या घर में अगर कोई बात हुई है, इश्यूज हुए, तो उसमें आप अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि लुक ये इशू है, मैंने ये किया। इस हफ्ते अगर मैं कहूं तो आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप पूरा प्रयास करेंगे कि आप सबकी नजर में बहुत अच्छे बने रहे। लेकिन इतना प्रयास करने की मुझे लॉजिक नहीं लगती।
मुझे लगता है इतना एफर्ट डाल के किसी को भी कन्विंस कराना बेवकूफी है, इतना ट्राई मत करो। जिसको जो सोचना है वो वही सोचेगा, राइट? आप उनकी सोच विचारों को बदल नहीं सकते, पुश करने पे तो आप बहुत ज्यादा रॉन्ग लगेंगे। हाँ, किसी रिश्ते को संवारने की बात करूं तो आप उस रिश्ते को संवारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जो संबंध बिगड़ गए, जो जिस रिश्ते में मनमुटाव है, आप उन्हें ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। लेकिन थोड़े से आपके मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, पल पल में मूड स्विंग्स आएंगे ही आपको। मैंने क्या कहा, इस हफ्ते आप बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हम जरा सी बात पे बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, और जल्दी सी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है लोगों से। या ऐसा लगता है ये फलाना पर्सन क्यों नहीं कर रहा है मेरे लिए, वो फलाना पर्सन मेरे लिए, एक होता है ना मन में वो एनर्जी बन जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। इस हफ्ते सिंगल्स अपनी अच्छी लाइफ की कहीं ना कहीं इच्छा रखेंगे, चाहेंगे कि मैरिज हो जाए, एक अच्छा परिवार मिल जाए, लेकिन एक प्रॉपर रिलेशन मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा एक प्रॉपर जो रिश्ता है वैसा जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। कहीं बात चल रही है तो वहां पर बात आपकी, आप मना करेंगे वहां पर बहुत स्ट्रांगली, ठीक है? कहीं बात चल रही तो देखो, सबके लिए सेम बात नहीं है, जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली मुझे जो कर्क राशि वाले हैं दिख रहा है कि मना करेंगे। रीजन आपको लगेगा कि वो व्यक्ति दूसरे ऑप्शंस भी रेडी कर रहे हैं, या आपके पास दूसरे ऑप्शंस आ जाएंगे, कुछ दूसरे ऑप्शंस के चलते ही आप मना करेंगे, और आपका सडनली माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा इन चीजों को लेकर। परिवार का सपोर्ट जैसे कि मैंने कहा इस हफ्ते आपको है, लेकिन आसपास की सिचुएशन में लव की अगर मैं बात करूं तो लव में थोड़े से संघर्ष बन रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है? इस हफ्ते लव की एनर्जी में मैं बोलूंगी तो डेफिनेटली संघर्ष है। सिंगल्स हैं तो सिंगल्स क्रश अगर कोई है, पसंद है, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्रश को लगता है कोई और पसंद है, लगता है उसकी जिंदगी में कोई और व्यक्ति है, वो तो और में इंटरेस्टेड है, तो इससे मन खट्टा होगा, आप उनसे दूर हो जाएंगे। फिर सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि नो कांटेक्ट वालों के लिए, तो नो कांटेक्ट वाले अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, उन्हें लगेगा हम अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करें, हम इन सब चीजों में क्यों पड़े, क्या मिलना है, पार्टनर तो समझता है नहीं, अकल तो उसको है नहीं, वो तो अपनी लाइफ में खुश है। इस सोच के साथ आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करेंगे, उन्हें रिजेक्ट करेंगे, उनके लिए अपने मन को क्लोज कर देंगे। इन कांटेक्ट में है तो पार्टनर के ऊपर भड़कते हुए भी नजर आएंगे, उनके ऊपर चिल्लाएंगे कि भाई तुम जो है, तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हारा जो मन आता है तुम जैसा बिहेव करना चाहते हो कर लेते हो, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ क्या रखा है, वो वाली एनर्जी है। इस हफ्ते आप अपने आप से तो प्यार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स के चलते, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस के चलते थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी जरूर देखने को मिलेगी। इस हफ्ते मैं बोलूंगी ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हैं बिना वजह की, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि बिना वजह खुद को, एक तो गॉसिप में पार्टिसिपेट मत कराओ, कोई भी गॉसिप में ना अच्छा बोला ना बुरा, अपने काम से काम रखो। लेकिन अगर फंसी गए हो तो ज्यादा खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, एक शब्द में जवाब दो और बस खत्म करो। उसके बाद उस पर डिफेंड मत करो कि नहीं ऐसा था, मैंने फलाना 6 बजे ऐसा बोला था, इसने 7 बजे मैनिपुलेट किया है, डोंट डू दैट, ठीक है? आप ज्यादा कोशिश मत करो, एफर्ट ज्यादा मत करो। इस हफ्ते मुझे क्लियरली आप इंडिसीजन से भी गुजरते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2 रास्ते हैं आपके सामने, आप एक रास्ता तय ही नहीं कर पा रहे कि रास्ता कौन सा है। अरे दीदी आपने तो कहा था हफ्ता अच्छा है, हफ्ता अच्छा है, मैं अभी भी कहूंगी यह हफ्ता आपको अपने आप को लेकर सोचने पर मजबूर कर देगा, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप कहाँ गलतियां करते हैं और कहाँ आप अच्छा करते हैं, कहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से बढ़ जाती है और बार बार आप हर्ट हो जाते हैं, और कहाँ आप अपने आप के साथ इतने आइसोलेट हो जाते हैं कि आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं खुद को। तो बहुत सी चीजें आपको रियलाइजेशन से इस हफ्ते आपके अंदर गुजरेंगी। तो रिलेशनशिप के हिसाब से कहूं तो ये हफ्ता आपके लिए इतना खास नहीं है, भले आप मियां बीवी है तो मियां बीवी में भी थोड़े से मनमुटाव देखने को ही मिलेंगे, ठीक है? पार्टनर कांटेक्ट में है तो मनमुटाव होगा, क्रश है तो क्रश को लेकर भी कोई गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। नो कांटेक्ट वाले डायरेक्ट नो कर देंगे कि भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए, तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में। रीजन, नो कांटेक्ट वालों का रीजन ये होगा कि यार सामने वाला बहुत खुश दिखाई दे रहा है, यार वो तो हैप्पी है, उसको तो पड़ी नहीं है, उसको लेकर मन खट्टा हो जाएगा, तो ऐसी एनर्जी बन रही है। सिंगल्स जो है, सिंगल्स के लिए रिश्ता तो आ रहा है पर बहुत कंफ्यूज है कि यार उस रिश्ते को लेकर आगे बढ़े नहीं बढ़े, आगे बढ़े नहीं बढ़े, ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बहुत कंफ्यूज होंगे। कोल्ड फीट है आपको इस महीने, इस हफ्ते, अगेन आई डोंट नो क्यों मैं महीना महीना कर रही हूँ, तो कोल्ड फीट है इस महीने को। अगर अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी, इस हफ्ते को अगर आप बहुत वाइजली यूज करोगे ना, इस हफ्ते को आप वाइजली यूज करोगे, मतलब दिमाग से यूज करोगे, तो ये हफ्ता अच्छा है। सडनली वक्त तो पलट रहा है, चीजें तो चेंज हो रही हैं, पर ये समय आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। उस समय को, लोगों को ऑब्जर्व करें और आगे बढ़े, ठीक है? फाइनेंसेस के हिसाब से ठीक ठाक कहूंगी, ये हफ्ता ठीक ठाक है आपके लिए। फैमिली के अकॉर्डिंग कहूं तो फैमिली के साथ अच्छा समय बीतेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, मतलब जैसे मम्मी पापा भाई बहन, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, टीवी देखेंगे, पिक्चरें देखेंगे या मूवी पे जाएंगे, तो ऐसी एनर्जी है। इमोशनल बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ में मन लगाए। शिव पूजा इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, शिवलिंग को डेली जल चढ़ाएं, बहुत फायदा लगेगा। यदि हिंदू धर्म के नहीं है तो आपको जो है मैं बोलूंगी वाटर मैनिफेस्टेशन ट्राई करना चाहिए।
मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं करनी, मन नहीं है, तो सिर्फ इतना करें कि ध्यान करें, थोड़ी देर ध्यान में बैठे और सामने पानी का ग्लास रखें, ठीक है। पानी का ग्लास रखें, पानी का बोल रखें, जो ठीक लगे। जैसे ध्यान हो जाए, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, जैसे ध्यान पूरा हो जाए तो उसके बाद आप वो पानी पी लें। अगर मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो मंत्रों का जाप करने के बाद पानी पी लें, ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे। आप अगर समझो, अब फॉर एन एग्जाम्पल आप मुस्लिम धर्म के, ठीक है, आप अपनी जो भी नमाज है, नमाज पढ़ने के बाद पानी जानबूझ के उधर ही रखें जहां पे भी आपकी स्पिरिचुअल प्लेस है, वहां पीने का पानी रखें। जैसे आपने नमाज पढ़ ली, अपने पानी का ग्लास पी ले, ठीक है। आप नोटिस करेंगे जो इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं ना, वो आपके लिए इतने हावी नहीं होंगे, आप बेटर हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। और बाकी हिंदू धर्म वालों के लिए मैंडेटरी है भाई, शिव पूजा करो, शिव ही आपके काम आएंगे और कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जो इमोशनल आपने एकदम से ऐसा फील करना शुरू कर दिया ना, ये शिव जी के थ्रू ही आपके लिए वर्क होंगे, आपके लिए आपके फेवर में वर्क करेंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर तो मैं बताना भूल गई। हेल्थ को लेकर आपके लिए चीजें तो अच्छी हैं, हेल्थ में अच्छी एनर्जी दिख रही है, बट मुझे वीकेंड में क्लियरली मुझे सैटरडे के दौरान, सैटरडे संडे के दौरान दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में सर दर्द की शिकायत हो सकती है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इनडाइजेशन मतलब स्टमक रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दो यार, इतना स्ट्रेस लेके कौन ही जिया है अपनी लाइफ में। जियो और जीने दो वाली एनर्जी में रहो, ज्यादा इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है। सो अब देख लेते हैं हमारी अभी कौन सी राशि है। हाँ, सिंह राशि। अब हम लोग सिंह राशि के लिए देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि 13 मई से 19 में, सिंह राशि वालों के लिए मुझे बताएं 13 से 19 में क्या एक्सपेक्टेड है। 13 से 19 में सिंह राशि क्या एक्सपेक्टेड है, इनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा हफ्ता साबित हो रहा है। हाँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होगी इस हफ्ते, आप बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके सोचने देखने का नजरिया बदल जाएगा। न्यू बिगनिंग करते हुए नए अध्याय को आप शुरू करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके अंदर न्यू आइडियाज होंगे, न्यू क्रिएटिविटी होगी, एक कंप्लीट चेंज पर्सनैलिटी। आप अपने पर्सनैलिटी को भी चेंज करने का प्रयास करेंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे, बाल वाल कलर करवा लेंगे, या जो है कोई ड्रेसिंग सेंस चेंज करेंगे, शॉपिंग वॉपिंग पे जा सकते हैं। क्लियरली पर्सनालिटी और अवतार में तो चेंजेस रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बातें बड़ी प्यारी करेंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते आपकी बातों से तो लोग कायल हो जाएंगे, लोग आपसे बात करते करते बोलते हैं ना एकदम आपके दीवाने हो जाए, ऐसी पर्सनालिटी आपकी बन रही है इस हफ्ते। आप गोल के काफी नजदीक रहेंगे इस टाइम पे। अगर आप बिजनेस में भी है ना, कोई भी डील क्लोज करनी है, आप आसानी से कर लेंगे, इजीली। ऐसा है कि सीधा बात करेंगे सामने कॉन्फिडेंस से और जीत जाएंगे। इस हफ्ते आपकी सेल्फ ग्रोथ, इंप्रूवमेंट का और कॉन्फिडेंस का ऑरा ही बहुत अलग होगा, बहुत डिफरेंट है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका अगर आप इंतजार कर रहे थे, लाइक आपको चाहिए था कि एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, शुभ काम हो जाएगा आपके लिए। आपको कोई जॉब का एक्सपेक्टेशन था कि कॉल आ जाएगा, ठीक है। बट हाँ, मिड ऑफ द वीक में आप बहुत सोच विचार और ओवर थिंकिंग से नजर आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। मिड ऑफ द वीक में मैं कहूंगी अराउंड वेडनेसडे थर्सडे के दौरान आप बहुत सोच विचार और ओवर थिंकिंग से गुजरेंगे। रात को देर रात सोचेंगे कि यार मैं तो सबको खुश रख सकता हूँ और मैं तो सबको हैप्पी रखती हूँ, पर मैं खुद से कितनी अकेली हूँ। अरे बिल्कुल अकेले नहीं हो आप, अपनी लाइफ में बहुत ताकतवर हो, आपको आपकी ताकत का अंदाजा बस कभी कभी महसूस नहीं होता। बोलते ना शेर है तो शेर रोर कर, तो वो तो बिल्कुल आप ही के बना, वो आप ही के ऊपर बना हुआ है। सिंह राशि वालों, क्लियरली आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिल रही है। सोच विचार जो दिख रहा है वो आपके ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। ओवर थिंकिंग कम करो, बिजी रखो खुद को ज्यादा, तो अच्छा रहेगा। हफ्ते के मिड में एक तो ओवर थिंकिंग का इशू भी है और नींद की प्रॉब्लम भी दिख रही है, या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ को लेकर कॉशियस रहो, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दो, उल्टा सीधा बाहर का कम खाओ, मैदे पे तो ज्यादा ध्यान दो, मैदा तो बिना वजह बिल्कुल मत खाओ, ठीक है। बर्गर पिज्जा सब अवॉइड करो, फेंको साइड में, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली अगर मैं कहूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ब्लेस्ड तो है। अगर शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो यस, आपको बहुत लोग पसंद करेंगे, बट डिपेंड करता है आप किसको पसंद करेंगे। आप आसानी से किसी को पसंद नहीं करते, तो आज इस हफ्ते आप ऑफर्स बहुत देखेंगे। ऑफर्स की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज्यादा आपका ध्यान रहेगा कि ये ऑफर ये ऑफर ये ऑफर। क्या आप आगे बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है गोल के नजदीक तो है, लेकिन आप इतना जल्दी आसानी से किसी के लिए भी कन्विंस होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ, अगर बात कहीं पहले से ही चल रही है तो उधर भी आप कंफ्यूज ही नजर आएंगे, उधर भी आप सोचेंगे क्या करूं, हाँ करूं नहीं करूं, शुड आई वेट, नहीं नहीं रुक जाते हैं। हाँ, आप बहुत लंबे समय से उधर से वेट कर रहे थे कि वहां से आंसर आ जाए, तो इस हफ्ते आ सकता है आपको वहां से आंसर, ठीक है। लव रिलेशनशिप में सिंगल हैं अगर और कोई पसंद था आपको, तो आप दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में बातें हो सकती हैं, ठीक है। क्रश वगैरह है तो आंखों ही आंखों में, आप उसको आंखों से देखेंगे, वो आपको ही आंखों आंखों में देखेंगे, कंफ्यूज दोनों ही रहेंगे कि बात करें कि नहीं करें, बात करें कि नहीं करें। चांसेस है।
हफ्ते के एंड में फाइनली बात हो जाए, कॉल पे या मैसेज पे बात होगी, इन पर्सन तो मुझे नहीं दिख रहा है कि सामने आकर वो हाई हेलो कर लेंगे, नहीं। थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे वो व्यक्ति कि क्या करूं, ठीक रहेगा कि नहीं। तो वो एक नई शुरुआत प्यार की जरूर देखने को मिल रही है, अगर नए व्यक्ति के साथ, मतलब कोई इंसान आपके मन में बसा हुआ है तो उसके साथ आगे जरूर बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है ऐसी एक अवतार तो बन रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर आपको बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में बन रहे हैं जहां पर उनका ध्यान खिंचाव मैग्नेटिक पुल जरूर जाएगा। पर क्या इस हफ्ते आप कम्युनिकेशन में आएंगे? मुझे लग रहा है कि बहुत रेयर, बहुत कम के चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के एंड के दौरान फिर भी कुछ मैजिक हो सकता है, बट हफ्ता भर अगर मैं देखूं तो आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और आपको सामने से आपके पार्टनर देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो कहां से दे रहे हैं, देख रहे हैं, कोई फेक अकाउंट, फेक आईडी, फेक नंबर, वो तो आप ही जाने, लेकिन डेफिनेटली किसी तरीके से वो आपके ऊपर ध्यान देते हुए, चेकआउट करते हुए जरूर नजर आएंगे। अगर मैं कहूं तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे कॉन्टैक्ट में आने की सिचुएशन जो थोड़ी बहुत मिरेकल वाली लग रही है वो वीकेंड में ही लग रही है। ठीक है, वीकेंड में कुछ हो सकता है। प्रेगनेंसी वालों के लिए गुड न्यूज है भाई, इस हफ्ते आप लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। अगर प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे तो गुड न्यूज है, बहुत अच्छी आपके लिए ये रहेगी। पर हाँ, सेहत बीच में मिड ऑफ द वीक में खराब हो रही है, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैरिटल लाइफ की बात की जाए तो वो भी चीजें अच्छी ही हैं, बट आप थोड़े से सोच विचार में जो घिरे हैं उसके वजह से ही बस मिड ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल वीक बहुत अच्छा है। फाइनेंसिस के बेसिस पे अगर कहूं तो फाइनेंसिस भी अच्छे हैं इस हफ्ते आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज आते हुए नजर आ रही है, ग्रोथ आते हुए नजर आ रही है, नए नए आइडियाज नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। तो मैंने तो कहा ना, आप खतरनाक बोलते हैं ना, अच्छा काम करके दिखाएंगे, जबरदस्त काम कर देंगे, लोगों को हक्का बक्का कर देंगे। और फिटनेस में तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपकी, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट। नींद पे थोड़ा ध्यान दे, थकान बहुत ज्यादा है इस हफ्ते। अगर मैं आपको कहूं कि एडवाइस मेरी तरफ से क्या है, तो मैं कहूंगी जो भी काम उठा रहे हैं उस काम को पूरा जरूर करें, आधा मत छोड़ दें। कोई किताब भी खोली है तो उस किताब को आधे में बंद मत कर देना कि नहीं नहीं मेरे को आता है करके किताब फेंक दिए। नहीं, डोंट बी ओवर स्मार्ट, इतने भी ओवर स्मार्ट मत बनना। किताब पूरी करो, ठीक है, उस किताब को पूरा करो, उस कोर्स को पूरा करो, उस पढ़ाई को पूरा करो, या जो बिजनेस में सोचा है उस डिसीजन को पूरा करो। सिर्फ सोचो मत, ख्याली पुलाव कम बनाओ, करके भी दिखाओ। ठीक है, मतलब काम पूरा करो, कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस हफ्ते की मैं अगर आपको रेमेडी दूं तो क्या दूंगी? मैं अगर कहूंगी कि इस हफ्ते आपको दान धर्म ज्यादा करना चाहिए। समय अच्छा है, दान धर्म करने में फायदा है। दान आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे चावल का दान करो, आप चाहे दाल का दान करो, आप चाहे रोटी खिलाकर आ जाओ डॉग्स को। इस हफ्ते बेसिकली इन शॉर्ट में कहूंगी दान धर्म करो। कोई भी दान हो सकता है। आपको लग रहा है कि आपकी मेड को आपको कुछ देना है, आप अपनी मेड को कुछ दो, सिक्योरिटी वालों को चाय चाहिए चाय दे दो, कुछ भी छोटी छोटी चीजें ही, भले आप कोई बड़ी चीज मत करो, बट छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो जो आपके बजट में नहीं है। पैसे, अरे दीदी पैसे कहां से लाए दान करने के लिए? छोटी छोटी टॉफियां लेकर दान करो। छोटी छोटी चीजों से, दान धर्म से आपकी अबंडेंस और ग्रोथ होगी, आपकी और ज्यादा फायदे होंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सब चीजें आपके फेवर में वर्क करेंगी। ठीक है, बिजनेस वालों के लिए अगर कहूंगी, इवन जॉब वालों के लिए कहूंगी, हो सके तो आप लोग अपने जो है अराउंड एक जार भर के कैंडीज का और या तो टॉफीज का रख दो। कोई भी आपके डेस्क से आए जाए, आपके या तो ऑफिस में एंटर करे, वो भले ले वहां से कैंडी, वो भले वहां से टॉफी उठाए, उन्हें उठाने दो। अगर आपका होटल का काम है तो फिर तो आपको सौंफ और मिश्री तो वैसे ही रखना रहता है, तो सौंफ मिश्री आप अपने डेस्क पे रखो। ठीक है, तो उससे भी फायदा आपके लिए हो जाएगा। बेसिकली मीठा आपके डेस्क पे रखवा रही हूँ, उससे क्या होगा, और आपके लिए ग्रोथ होगी और अबंडेंस आएगी। ठीक है, अब वो मीठा आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये फलाना, इस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, डेस्क पे बोल रहे रख दो कि कोई भी आपके आए, भले आप जॉब करते हैं, आप अपने डेस्क पे रख दो ना। मेक श्योर करना वो मीठा आप ना खाने लगे और डायबिटीज का इशू आपको ना हो जाए। बस अपने आप अंदर सेल्फ कंट्रोल रखना और ऐसे रखो मीठा मीठा, ताकि लोग आए और बिंदास खाएं, है ना, भले बेझिझक लाए, या आप उनको बोलो ले लो यार। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब हम लोग देखेंगे कन्या राशि वालों का क्या अपडेट है। कन्या राशि, एक सेकेंड ना, यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों का क्या अपडेट है। 13 से 19 में कन्या राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। सो कन्या राशि वालों, आप लोगों की करंट एनर्जी में आपने एक न्यू बिगनिंग शुरू की है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नए थॉट्स, नए विचारों पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं। चीजें अच्छी हैं इस वक्त, तो आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर थीम की बात करूं, ओवरऑल थीम बोल रही हूं, ओवरऑल हफ्ते की बात करूं,
तो हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो सोच विचार मुझे बहुत दिख रहे हैं आपके अंदर, लेकिन वो जो एक्शंस लेने की बारी आ रही है ना, आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे हो, सोच बहुत रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कल से ना मैं योगा चली जाऊंगी, हाँ मुझे फिटनेस चाहिए, मुझे अपनी कमर छोटी करनी है, मुझे अपनी बॉडी जो है टोन करनी है, फलाना जो भी आपके था, मैं जाऊंगी कल से। फिर अगले दिन उठ नहीं रहे, फिर तीसरे दिन वापस वही कर रहे हैं, रोज सोचते हैं सुबह उठेंगे, उठेंगे नहीं। तो वो वाला आपका हाल है, सोच बहुत रहे हैं, बस टक की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है इस हफ्ते की, बट कुछ कर नहीं रहे। एक्टिविटीज करने की जगह आप जो है सिर्फ सोच रहे हैं। ख्याली पुलाव से बात थोड़ी ना बनेगी, थॉट्स तो हैं, आइडियाज है, चीजें हैं, उस पर अमल करने में क्या ही हट जाएगा, है ना। सोच विचारों से ज्यादा घिरे हुए हो, सोच विचारों पे बहुत काम करो। शिव पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी इस हफ्ते, शिव को जल चढ़ाओ, उससे बहुत बेहतर होगा। मेडिटेशन करते हो तो और अच्छा है आपके लिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते, शिव जी को जल नहीं चढ़ा सकते, तो ऐसे में मैं आपको ये कहूंगी कि इस हफ्ते आपको जो है ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी चाहिए। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज यानी कि पेड़ पौधे, या तो पेड़ और नेचर में ज्यादा समय बिताओ, ठीक है, ज्यादा नेचर में या घास में नंगे पैर चलो, ठीक है, या घर में पौधे बहुत सारे ले आओ, अच्छे अच्छे पौधे ले आओ, जो पॉजिटिव पौधे होते हैं, ग्रीनरी बढ़ाओ, उससे भी आपका बहुत लाभ हो जाएगा। येलो कलर के कपड़े इस हफ्ते ज्यादा पहनने चाहिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा, ठीक है। कपड़ों की बात करूं, येलो कलर की शर्ट, टॉप, जीन्स, जो भी है, जीन्स होती है क्या नहीं होती, बट एनीवेज जो भी है आप पहन सकते हो, ठीक है। इस हफ्ते फाइनेंसेस को लेकर दिमाग में आइडियाज तो बहुत सारे होंगे, पर उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसेस ठीक ठाक है, मुझे इस हफ्ते इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, ऐसे चांसेस है कि कुछ निवेश करेंगे, म्यूचुअल फंड या यहाँ वहां पैसे डालेंगे, कोई किटी विटी या वीसी वीसी हो सकता है, कुछ भरेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस हफ्ते आप टीम वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, कलीग्स के साथ, सबके साथ मिलकर अपनी क्रिएटिव आइडिया पे काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि जो सोच रहे हैं उस हिसाब से आप नहीं कर रहे, ठीक है। फ्यूचर को लेकर ख्याली पुलाव बहुत है, सोच विचार बहुत है, पर एक्शंस मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑफिस लाइफ की, ठीक ठाक है, बिजनेस ठीक ठाक है, इतना कुछ बुरा नहीं है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ ये चाहिए वो चाहिए, कल ये कर दूंगी वो कर दूंगी, एक दिन बिलियनियर बनूंगी, तो वो वाले थॉट ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। बिलियनियर बनना है तो एक्शंस भी लेने होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप स्पेशली मैरिड है, तो मैरिड की मैं बात करूं तो मैरिड लोगों के लिए मुझे क्लियरली लिख रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर ही ज्यादा चिंताएं रहेंगी। जो लोग मैरिड है, पति या पत्नी के साथ फाइनेंसेस कैसे ग्रो होंगे, कैसे बेहतर होगी लाइफ, कैसे उनको और उनके साथ एक अच्छा कुशल जीवन जिया जाए, पैसों को लेकर ही चिंतित ज्यादा रहेंगे, ठीक है, पैसों को लेकर ही ज्यादा सोच विचार रहेंगे। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट वाले जो है थर्ड पार्टी से बहुत इरिटेट होते हुए नजर आएंगे, लगेगा कि अरे यार ये इंसान क्यों है, ये थर्ड पार्टी को निकाल दो, कोई मार दो, कोई कुछ कुछ तो कर दो इसके साथ, तो वो वाली इरिटेशन दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट में जो है थर्ड पार्टी से बहुत परेशान आएंगे, परेशान नजर आएंगे। पार्टनर पे इतना फोकस नहीं, थर्ड पार्टी पे बहुत फोकस रहेगा आपका। आपका ध्यान पार्टनर की उतुल पुतुल हरकतों पे रहेगा कि यार ये कभी लीला शीला इसके चक्कर में पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, तो उनके जो अफेयर्स हैं या उनके जो दूसरे रिलेशंस हैं उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा, या उनकी मदर पे ज्यादा फोकस करेंगे कि यार उसकी मदर देखो जब देखो कुड़कुड़ करते रहते हैं, तो ये वाली एनर्जी है। पार्टनर की तरफ से अगर मैं कहूं तो आपका पार्टनर सिर्फ आपसे उसी शर्त में वापस आने की कोशिश करेगा कि आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मांगिए, आप उसके हिसाब से चले, जैसा वो चाहता है, जैसा झुकाना चाहता है, जैसा कंट्रोल में करना चाहता है, वो अब आप एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे तो चॉइस आपकी है। बट पार्टनर की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि यूनियन होगा, आप लोगों के लिए कनेक्शन रिकंसिलेशन होगा, ऐसा मुझे कुछ भी इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, पार्टनर की इच्छाएं मैंने बताया, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके साथ एडजस्ट करें, जैसे भी टर्म्स कंडीशन वो आपके सामने रख रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं उसमें आप चुप रहकर उन्हें जो है लाइक हैंडल करें, जैसा भी है, जैसा भी है, जैसी भी जिंदगी है उस तरीके की एनर्जी। बहुत सारे नो कांटेक्ट वाले तो सोचेंगे कि यार इससे बेहतर तो मैं अपनी जिंदगी में नए व्यक्ति की तरफ चाहूं, तो नए व्यक्ति को अप्रोच करना है, नए लोगों को देखना, ऐसी एनर्जी है कि नए नए लोगों को देखोगे, पर इतना कुछ मुझे ज्यादा बात करते हो आप किसी से नजर नहीं आ रहे। नए पर्सन से बात जरूर करोगे, बट एकदम से जल्दी मन भी, एक बोलते ना कि अलग ही, तुरंत से जज भी कर ले रहे हो, तुरंत ही क्विट भी कर ले रहे हो, तो वो वाली एनर्जी है। सोच बहुत रहे हो, नए व्यक्ति से बात करेंगे, नए व्यक्ति से भी बात करके तुरंत ही डिसीजन पे आ जा रहे हो, तो ये मत करो, अलग अलग लोगों से मिलो, समय लो। बाकी एटलीस्ट ये है कि आप फ्यूचर के बारे में जरूर सोचेंगे कि चलो मैं किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ही आगे बढ़ जाऊं, तो वो एनर्जी रहेगी आपके अंदर। सिंगल है तो अपनी शादी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे, सोचेंगे यार मेरी शादी में इतना डिले क्यों हो गया भाई, बहुत ज्यादा ही डिले हो गया है, कब होगी शादी, कब होगी शादी, ये वाला सोच विचार रहेंगे। फिर किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और फिर से वही दिमाग जो है ओवर थिंकिंग से गुजरेगा। इस हफ्ते मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो है आप अपने आने वाले समय को लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड हैं कि इस समय को आप खराब कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी है।
सोच विचार अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में प्रॉब्लम है। क्रश रिलेटेड जो लोग हैं, मैं बोलूंगी जो सिंगल्स हैं, जिनके मन में कोई बसा हुआ है, उनको आप उनको उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको फीलिंग आएगी कि क्रश जो है शायद किसी और में इंटरेस्टेड है, या क्रश को जो है कोई और बहला फुसला रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी कि आपके मन चाहे व्यक्ति को कोई और पटा रहा है, कोई और जो है उसके सामने जो है नखरे कर रहा है, टैंट्रम कर रहा है, ताकि वो उनके हाथ में रहे, या उनको अपने हिसाब से नचाए। ऐसी एनर्जी दिख रही है। उनको लेकर आप थोड़ा सा अपसेट होंगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो ओवरऑल कहूं तो हफ्ता मैंने कहा स्टक है, एक्शंस नहीं लोगे इस हफ्ते, स्टक बहुत फील करोगे। कहाँ फंस गए, ये कैसा रिश्ता है, कहाँ फंस गए, ये कैसा ऑफिस है, कहाँ फंस गए, तो वो वाली एनर्जी ज्यादा है। लेकिन बिजनेस वालों के लिए एक चीज कहूंगी, पार्टनरशिप का या इन्वेस्टमेंट का ऑफर जरूर आपको मिल सकता है इस हफ्ते। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो एक अच्छा ऐसा क्रिएटिव ऑफर मिल रहा है जिसमें आपकी टीम बन सकती है। ठीक है, आपके वर्क पे आपको एक और कोई व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। सिमिलरली अगर आप सिंगल हैं तो अगर आप ट्राई करें तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगी गो स्लो। एकदम से ऐसे मत सोचो कि हाँ अभी इसको देख लिया इसके साथ ही आगे बढ़ना है, नहीं, लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। एडवाइस में यही है कि आपको थोड़े से और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, आराम आराम से। कोई डिसीजन क्विक में मत करो कि 4 दिन में कोई रिश्ता तय नहीं हो जाता, 4 दिन में शादी वादी नहीं हो जाती, कुछ समय लगता है ना। ऑप्शंस बैकअप रखो, अपना माइंड एक जगह पे टिका के मत रखो कि इधर ही सब मिल जाना है। जहां पे शादी की बात ऑलरेडी चल रही है उन लोगों को मैं बोलूंगी कि शादी की बात तो चल रही है, पर व्यक्ति चाहेगा कि आप उनके हिसाब से उनके टर्म्स कंडीशंस को मान ले तो वो आपसे शादी करें। अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो आपकी चॉइस है ना। ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से आपके सोच विचार ही मुझे आपके हेल्थ में ज्यादा दिख रहे हैं इश्यूज में। हेल्थ के रिलेटेड कहूँ तो सोच विचार ज्यादा है, तो उसको मैंने क्योर करने के लिए आपको खुद ही कहा कि आप जो है शिव पूजा करो। एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शिव जी की पूजा से आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको एडवाइस करूंगी, आपको जो है इस हफ्ते सफेद रुमाल जरूर अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। ठीक है, सफेद रुमाल और मोगरे का जो परफ्यूम है वो यूज जरूर करो। मोगरे का परफ्यूम आता है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैस्मिन, नॉट श्योर। ठीक है, मोगरे का परफ्यूम जरूर यूज करो। इत्तर इत्तर हो तो इत्तर यूज करो, थोड़ा सा ही बस अपने पाम पे, हाथ पे यहाँ लगा लो, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरी हफ्ते की बात कर रही हूँ, ठीक है, उससे भी आपको बेटर फील होगा। ये थी वर्गो राशि वालों की रीडिंग। अब देखेंगे तुला राशि वालों के लिए आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेड है। मतलब 13 से आने वाला, इन 13 से 19 में यूनिवर्स मुझे बताए 13 टू 19 में तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए 13 टू 19 में, 13 टू 19 में, और तुला 13 टू 19 में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Pentacles, Ace of Swords, Wheel of Fortune, bottom of the deck Knight of Wands। ओके, लिब्रा राशि वालों इस हफ्ते आप बहुत एग्रेसिव मूड में हो, बहुत एग्रेसिव। आई मीन माई सेल्फ फुल्ली सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं सिर्फ खुद का फेवरेट हूं या खुद की फेवरेट हूं वाली एनर्जी ज्यादा है इस हफ्ते। आप चाहेंगे कि चीजें आपके हिसाब से ही हो, वरना ना हो। ऑफिस के काम में कहूं, बिजनेस के काम में कहूं, बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो, कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लोगों पे लीड करते हुए नजर आ रहे हो, लोगों को अपनी बात मनवाते नजर आ रहे हो। अगर बात नहीं मानेंगे तो दफा हो जाओ वाली एनर्जी जरूर आप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। आपकी एनर्जी में क्लियरली ऐसा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत ज्यादा लोगों के सत्य असत्य सब पहचान चुके हैं। आपको पता चल गया है कौन कितना पानी में, कौन कितना सही, कौन कितना गलत। लोगों की सच्चाई आपने देख ली है, इसलिए अब आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना 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 ना, वो तो अब आपसे नहीं होगा। जोश में है और क्लियरली होश में है और इसलिए एक्टिव है, बट गुस्सा भी उतना ही है भाई। गुस्सा आपका प्रकोप बनकर लोगों के ऊपर बरस भी सकता है, तो वाणी को बहुत कंट्रोल करना। ऐसे मत सोचना कि नहीं किसी को चिल्ला दूं और बच जाऊं, नहीं नहीं नहीं, ये मत करो प्लीज। चिल्लाओ मत, किसी को भी वाणी कोल्ड बिहेव मत करो, बिल्कुल भी ऐसे बिहेव मत करो कि बाद में आपको दुख हो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी आप बहुत ऑलरेडी शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट हो चुके हो। अभी में आप में बहुत इंप्रूवमेंट है, आप अभी बहुत ज्यादा चीजों को समझ चुके हो। मतलब अगर मैं कहूँ तो दूर से भी किसी प्लेयर को पहचान जाओ, ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो। कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा ना, आप पहले से ही प्रिपेयर होगी, बेटा तुम आओ माइंड गेम्स खेलनी है, चलो हम बताते हैं कैसे खेलते हैं। तो वो वाली एनर्जी आपकी बन रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में डेफिनेटली थोड़े से कंफ्यूज है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, हफ्ते की शुरुआत की बात कर रही हूँ। मंडे ट्यूसडे के टाइम आप थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, एट ए टाइम बहुत सारे काम है, इधर भी भागना है उधर भी भागना है ना, वो वाली एनर्जी बन रही है। लेकिन मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि चीजें अच्छी हैं।
इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड कोई मेहमान भी आ सकता है और बहुत सडन कोई पुराना ऐसा व्यक्ति आ सकता है आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है जिसकी आपने अपेक्षा की ही नहीं, जिसका दूर दूर तक ध्यान नहीं है आपको कि भाई ये इंसान भी आ जाएगा, या जिसकी होप आपने खत्म कर दी कि यार इस इंसान की कोई एंट्री होगी, आई डोंट थिंक सो, क्या ही होगा, नहीं पॉसिबल नहीं। तो एक ऐसा लग रहा है कि जिसकी होप नहीं है या जिसका ध्यान नहीं है, अचानक से उस इंसान की एंट्री हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट वालों को भी अचानक से कोई कम्युनिकेशन या कॉल रिसीव हो सकता है, बट आप मुझे उस कॉल को उठाने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। रिलेशनशिप की बात करें तो अगर मतलब माता पिता, आई डोंट नो कि मेरे माता पिता का मैरिड अगर है आप, ठीक है, मैरिड है इस हफ्ते, तो आपकी दोनों के बीच में क्लियरली ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को खुलकर बता देंगे कि भाई ये चीज मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड है, अगर तुम दे सकते हो तो ठीक है, वरना दिमाग मत खराब करो। काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, पार्टनर को लेकर इतने लल्लू पच्चू करते हुए नजर नहीं आ रहे। फ्लर्टी जरूर है, फ्लर्टी है, मस्ती भी करेंगे, मजाक भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मस्ती मजाक नहीं करेंगे, इंजॉय करेंगे, मस्ती भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, लेकिन ऐसा है कि पार्टनर को आपका एडवांटेज लेने नहीं देंगे। अगर अब तक आपके पार्टनर आपको अपने हिसाब से चला रहे थे तो इस हफ्ते होल्ड आपके हाथ में होगा। आप बोलेंगे बेटा बहुत हो गया, अब हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ में इंप्रोवाइज करेंगे, हेल्थ में आपकी फिटनेस बेहतर हो रही है, एक्टिव बहुत रहने की वजह से और आपकी हेल्थ इंप्रोवाइज हो रही है। खाना पीना बेटर करेंगे, डाइट पे फोकस करेंगे इस हफ्ते आप। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत अच्छे से खुद को मैनेज कर रहे हैं। सिंगल है तो क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप क्रश, अगर सिंगल स्पेशली बोलूं, क्रश की बात करूं, अगर कोई मन में क्रश है तो उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहेगी, समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, क्या उसके मन में क्या नहीं है। खुलकर बात भी कर लेंगे, एंड ऑफ द वीक आप खुलकर बोल लेंगे उस सामने वाले को, लुक मेरे को तुम पसंद हो, तुम्हारा क्या ख्याल है बता दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दफा हो जाओ, दिमाग मत खराब करो। सीधा आपका एटीट्यूड ही ऐसा रहेगा कि सामने वाला ही हक्का बक्का रह जाएगा, सोचेगा यार टाइम ही नहीं दिया मुझे सोचने के लिए, सीधा प्रपोज कर लिया। तो आप जो है खतरनाक बोल जाएंगे। तो रोमांटिक है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, मस्ती मजाक भी करेंगे, हो सकता है ऑफिस में भी किसी के साथ बोलते ना छेड़खानी भी करें, मस्ती मजाक भी करें। फ्लर्टिंग एनर्जी है, किसी मित्र से भी हो सकता है फ्लर्ट करेंगे। तो रोमांटिक एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, फायर है। बेसिकली आप अपने आसपास के लोगों को समझ गए हैं, तो अब आप जो है उनके हिसाब से उनके जैसे ही चल रहे हैं कि जो जैसा आपके साथ है आप उनके हिसाब से, और आप अपने आप में इतने खुश है कि लोग आपको देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं कि यार ये इंसान तो भाई क्या पावर है इसके, क्या कहने, इस इंसान तक तो पहुंचना नामुमकिन है, वो वाली एनर्जी है। लोग हैरान हो रहे हैं आपको देख के। इस हफ्ते आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए तो मिल सकती है, हालांकि आप कंफ्यूज बहुत रहेंगे, जॉब छोड़ो नहीं छोड़ो, स्विच करो नहीं करो, वो वाली कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन अगर चाहिए तो मिल सकती है, ठीक है। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्शंस आप लेंगे जिससे आपका बिजनेस और एक्सपांड हो और ग्रो करे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, एक्टिव हैं। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, एंड ऑफ द वीक में सडन ट्रैवलिंग करेंगे, चांसेस है, या ट्रैवलिंग का मन में बहुत ख्याल आएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप बहुत सोच रहे हैं ट्रैवल करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो मन में हो सकता है विचार है, तो उसकी प्लानिंग भी हो सकती है। हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएंगे जरूर ट्रैवल, लेकिन अगर मन के ख्याल की बात करूं तो प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। इस हफ्ते आप प्लान करेंगे कि कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करना है, तो प्लानिंग वो रहेगा। अगर मैं बात करूं ओवरऑल आपके करियर और फाइनेंसेस की, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छे फाइनेंसेस तो आते नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपके एक्शंस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सडनली आप जो है कुछ ऐसे कार्य जरूर कर रहे हैं जिससे लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, और आने वाले समय में उसकी वजह से आपको फाइनेंसेस में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सोच में प्रैक्टिकलिटी है, तो अब आपको इमोशनली कोई बेवकूफ बना नहीं सकता, लेकिन कहीं कहीं आप थोड़े से रूड भी हो जा रहे हैं, कहीं कहीं आपकी बिहेवियर में एक रूडनेस की एनर्जी दिख रही है, तो वो थोड़ा सा उस चीज को संभाले। और इस हफ्ते अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो देखो यार, दो एडवाइस तो मैं दूंगी आपको। एक तो मैं बोलूंगी या तो आप जो है रुद्राक्ष पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो तो ज्यादा फायदा है अगर हिंदू धर्म के हो, और अगर किसी और धर्म के हो तो ब्रेसलेट जरूर बनवाओ। आप अमित सर को कांटेक्ट करके बनवा लो अपने हिसाब से, अगर नहीं बनवाया अभी तक तो बनवा लो, उनका नंबर देखो स्क्रीन पे है, व्हाट्सअप करके बनवा लो। ब्रेसलेट क्यों? क्योंकि आप बैलेंस तो हो, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से हार्श हो जाना, अचानक से एकदम से एग्रेसिव हो जाना, ये आपके लिए थोड़ा सही नहीं है। ये आपको बोलते ना अर्थ से फर्श पे भी लाकर पटक सकता है, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस या कड़वाहट, आग कम उगलो, मेरा ये कहना है। बातें बहुत अच्छी कर रहे हो लेकिन अचानक से आग भी उगल दे रहे हो, तो वो थोड़ा एक्शंस को उस लेवल पे कंट्रोल करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो हफ्ता तो आपके लिए अच्छा है। कहीं बात चल रही थी तो वहां पर भी आप खुलकर बात करेंगे और ऑप्शंस तैयार करेंगे। हाँ, वहां से अच्छा सा कहीं बात चल रही थी तो वहां से कॉल आ सकता है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है। आप सिंगल है तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप मिंगल वाली एनर्जी में है, पर किसी सीरियस रिलेशनशिप में जाते हुए नजर नहीं आ रहे। मिंगल मतलब टाइम पास वाला एनर्जी जरूर है, ठीक है, टाइम पास वाली एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है, बट आप सीरियस कोई रिलेशनशिप में मुझे जाते नजर नहीं आ रहे। गाइडेंस में मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ
अपने गुस्से पे ध्यान दें। रेमेडी में कह चुके हैं, रुद्राक्ष पहने या क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाए। बैलेंस होना जरूरी है आपके अंदर। तो गुस्सा अचानक से आ जाता है वो, देखो मैं अगर आपको स्टोन बोल देती ना तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी कुंडली मैंने देखी नहीं, राइट, आपकी पर्सनल रीडिंग मैंने करी नहीं, तो अब मैं सबको बोल दूंगी सिमिलर स्टोन। अब जैसे कि जो इश्यू दिख रहा है, मुझे लग रहा है रूबी स्टोन पहनना चाहिए, बट अगर इस स्टोन को मैंने ऐसे रिकमेंड कर लिया और आप में पहना, तो बहुत से लोगों की कुंडली में अगर वो नहीं हो पॉसिबल, गलत हो, लाइक वो कुंडली के हिसाब से वो सूट नहीं करे, तो रूबी नुकसान कर देगा, इसलिए मैं स्टोन रिकमेंड नहीं कर रही, ठीक है। बाकी तो पर्सनल रीडिंग में आइडिया ज्यादा लगता है। ओके, सो ये थी तुला राशि वालों की रीडिंग। अब देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 13 से 19 में, 13 से 19 में मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 13 से 19 में, 13 से 19 में क्या एक्सपेक्टेड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट। ओ मैंने वापस क्यों नहीं निकाला, ओके ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, एक्स्ट्रा में आ गया। जजमेंट, स्टार। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों, ये हफ्ता आपको थका देने वाला है। ये हफ्ता बुरी तरह थका देगा, एग्जॉस्ट कर देगा। मैं नहीं कहूंगी कि ये हफ्ता आपके लिए ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसकी वजह से थक जाएंगे। क्लियरली लग रहा है कि आपके थॉट्स आपको थका देंगे। आप अंदर से ही खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपकी लाइफ में आप एक अजीब सा संघर्ष जो है फेस कर रहे हैं, एक अजीब सी लड़ाई है जो आपकी सबसे चल रही है, और मन में संतुष्टि नहीं, मतलब एक खुशी नहीं, हैप्पीनेस नहीं, खुद को आराम नहीं। तो वो वाली एक एनर्जी है जहां पर बहुत थकान सी है आपके अंदर। इस हफ्ते आप थक रहे हैं, बर्डन भी उठा रहे हैं बहुत सारी चीजों का। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी चीज को मना कर रहे हैं, बर्डन उठाकर बैठे, बट अंदर से बहुत असंतुष्ट है, अनहैप्पी। इस करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इमोशनली ट्रिगर्ड भी है। इस वक्त इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, लो फील कर रहे हैं, खाली सा, अकेला सा महसूस कर रहे हैं, प्यार की एक कमी का एहसास कर रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा है, इमोशनली बहुत इसकी वजह से दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपनों पर ही जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, अपने लोगों पे ही, वही सब हर्ट कर रहे हैं, सबके सब हर्ट कर रहे हैं। हालांकि अब फिर भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। क्लियरली लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, अपने काम को, अपने आसपास की लाइफ को। काम से एक बात समझ में आई है कि याद रखना, अगर आप जॉब करते हो तो चांसेस है कि इस हफ्ते आप किसी तरह की बिना वजह की पॉलिटिक्स में पड़ेंगे, बिना वजह की ऑफिस पॉलिटिक्स में, जिसमें आपकी बहस भी होगी और आप अपने आप को प्रूफ करने का पूरा प्रयास करेंगे, और हो सकता है इससे आप इरिटेट हो जाए। आप अपना बैकअप भी दूसरी जगह देखना शुरू करेंगे कि यार जाने दो, ये पंचायत में मुझे पढ़ना नहीं, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि एग्जॉशन है। बिजनेस में भी थोड़े से स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। बिजनेस में भी कुछ लोग आपको बिना वजह इरिटेट करेंगे, बिना वजह कंपटीटर्स खड़े हो जाएंगे। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते आपके लिए प्रॉब्लम ये बन रही है कि जिन अपनों पे ही आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया हुआ है, वही अपने आप को अपना रियल फेस दिखा रहे हैं। फिर भी आप अपना, ऐसा नहीं लग रहा है कि अवतार चेंज कर रहे हैं उनके लिए। आप ऐसे हैं कि नहीं ठीक है, चलो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें जो करना है, अच्छी बात है करो, बट आप तुम्हारा साथ तो देंगे, बट हाँ आगे के लिए हम समझदार हो गए। आपके अंदर की एनर्जी क्लियरली, अगर आप सिंगल है तो आप प्लेयर एनर्जी में इस हफ्ते रहेंगे। इस हफ्ते आप मल्टीपल लोगों को हैंडल करेंगे, ये भी, शीला भी, लीला भी, और खुद ही खुद से परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे सबको हैंडल कर रहा हूँ लेकिन खुद खुश नहीं हूँ, या खुद खुश महसूस नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा वाली एनर्जी होगी, प्लेयर एनर्जी है आपके अंदर। एट ए टाइम 2-3 लोगों से बात कर सकते हैं इस हफ्ते आप। नो कॉन्टैक्ट वाले कहीं ना कहीं मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अपने पार्टनर को लेकर बहुत इरिटेशन और बहुत कंफ्यूजन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो इरिटेशन है, कंफ्यूजन है, बहस है, दिक्कत है, सबोटाज की एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप नंबर डिलीट करेंगे सामने वाले का, आप उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन सडनली फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे बैलेंस करना है, चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है। क्योंकि अगेन आप मुझे 2 लोगों के बीच में डूलते नजर आ रहे हैं। अब या तो आप 2 लोगों को हैंडल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, इसलिए मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। मन से प्रार्थना होगी कि सब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ बेहतर होता हुआ ऐसा लग रहा है कि अंदर से महसूस नहीं हो रहा, अंदर से संतुष्टि नहीं है। तो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति मुझे कम ही लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी लिटरली लोगों को सबोटाज करने में लगी हुई है इस हफ्ते। नेगेटिव लोगों को आप अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो, जो इरिटेट कर रहे हैं उन्हें भगा रहे हो, लाइक इस तरीके की एनर्जी ज्यादा है जहां पे लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट वीकेंड पे अचानक से कुछ चीजें आपके फेवर में, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कह रही हूँ कि आपके फेवर में कुछ चीजें हो सकती हैं। आप थोड़े से मैनिपुलेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो आप सामने से खुलकर सत्य नहीं बोलेंगे किसी भी इंसान को, पूरा सच्ची बात नहीं करेंगे। जो मन में है वो अलग है और सामने कुछ अलग है। तो वो वाली एनर्जी आपकी तरफ से मुझे ज्यादा दिख रही है। सो यहाँ पर अगर मैरिड लोगों की बात करूं तो मैरिड लोगों के लिए बिना वजह की बहस हफ्ते के बीच में हो सकती है, और ये बहस इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होगी कि गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन आ जाएगा। उसके बाद तो आप जो है
अपना बिहेवियर ही चेंज कर देंगे। इस हफ्ते आप किसी से इरिटेट होकर किसी का नंबर ब्लॉक या डिलीट करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये किसी से तंग करे, ये किसी कोई वो है जो जिससे आपने एक्सपेक्टेशन रखी और वो कुछ अलग ही निकले, इरिटेशन क्रिएट कर दी उन्होंने। आई डोंट नो मैं आपको सही से क्लियरली बता पा रही हूँ कि नहीं बता पा रही हूँ, पर मैं कोशिश जरूर कर रही हूँ आपको समझाने की। आपके लिए स्ट्रगल है इस हफ्ते, मैंने आपको कहा था आपके काम में भी स्ट्रगल है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, बिजनेस में भी कंपटीटर्स जो है परेशान कर रहे हैं। हालांकि आप सबको फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने गिव अप किया हुआ है, नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़ रहे हो पूरी चोटी का, बोलते ना जोर लगाकर लड़ रहे हो, डिफेंसिव भी हो, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो लड़ाई ये सब जो है ना, वो पीस ऑफ माइंड जो नहीं मिल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं दुख है आपको। सिमिलरली नो कॉन्टैक्ट में भी यही है, बहुत डिफरेंसेस हैं। ये नो कॉन्टैक्ट की भी बात करूं तो वही चल रहा है कि पार्टनर के साथ बहुत डिफरेंसेस हैं, चीजें ठीक करनी है पर नहीं भी करनी है, ऐसा लग रहा है कि पार्टनर समझेगा, तो वो वाली कंफ्यूजन कश्मकश है। लोगों को मैनेज कर रहे हो, अपने आसपास सबको मैनेज कर रहे हो, पर अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो एक पीस ऑफ माइंड की कमी मिलने का, मतलब एक कमी होने का दुख बहुत ज्यादा है आपके अंदर। सिंगल है तो यस डेफिनेटली किसी से बात होगी, लेकिन आपकी तरफ से मुझे 3 रिजेक्शन तो कम से कम दिखाई दे रहा है। अलग अलग लोगों से बात करोगे, एक से बात करके जिससे पहले से ही बात चल रही है, एक कोई अगर पहले से जिससे बात चल रही है उसको आप इस हफ्ते उसका नंबर डिलीट, टाटा बाय बाय करेंगे और आगे और 2 नए लोगों से बात करेंगे, ऐसी एनर्जी है। कोई क्रश है तो क्रश को लेकर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति लगता है प्लेयर टाइप का या प्लेयर टाइप की है, जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होकर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, या वो व्यक्ति का कोई कमिटमेंट अफेयर या मैरिज कुछ पता चल जाएगा आपको, तो थोड़ा सा उससे गुस्सा आ सकता है। इमोशनली मैं डिस्टर्ब देख रही हूँ, यानी कि हर्ट की एनर्जी है। इस हफ्ते आप हर्ट होंगे अपने पार्टनर की वजह से, क्लियरली दिख रहा है इस हफ्ते आपका पार्टनर आपको हर्ट करेगा। कुछ लोगों के ऐसी चांसेस भी हैं जो अपने मैरिड लाइफ में हर्ट हो जाएंगे पार्टनर से, और उसके बाद कहीं बाहर ही यहाँ वहां ट्राई करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप रासलीला रचाने वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं, मस्ती वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि यार बहुत अब मैंने कर लिया, अब मेरे को एंजॉय करना है। तो बहुत लोगों के साथ ये एक्सपेक्टेशंस मुझे दिख रही है, ये मतलब एनर्जी दिख रही है। हेल्थ को लेकर मुझे दिख रहा है कि हेल्थ डेफिनेटली आपके लिए इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी लो एनर्जी है, सर दर्द है, थकान है, बॉडी पेन है, ऐसी एनर्जी है। मसाज करवा लो यार, सलून चले जाओ, पेडिक्योर कराओ, मैनिक्योर कराओ, हेड मसाज करा लो, जो भी अच्छा लगे आप करवाओ। थोड़ा सा खुद को मी टाइम दो, इतना भी पीछे मत लो वो लोगों के, छोड़ दो सबको सबके हाल पे, अपने आप में रहो, ठीक है। इस हफ्ते मैं कहूंगी आपके अंदर की एनर्जी जितनी डाउन है, उस पर तो मैं आपको जो एडवाइस दूंगी वो आपके लिए थोड़ी सी वियर्ड होगी एडवाइस, लेकिन मैं कहूंगी कि इस हफ्ते अपना ब्रेकफास्ट अच्छा करें, ठीक है। ये थोड़ी सी वियर्ड एडवाइस है, मुझे पता है। ब्रेकफास्ट अच्छा करें, खाली पेट नहीं रहे, और हेल्दी खाएं, अनहेल्दी नहीं खाएं। ब्रेकफास्ट की स्पेशली बात कर रही हूँ। एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी इस हफ्ते, अवॉइड ही करो फास्टिंग। और अगर करनी पड़ रही है तो मेक श्योर करो कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज करो जिससे स्टमक ठीक रहे आपका। ब्रेकफास्ट अच्छा करो, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एडवाइस समझ लो, रेमेडी समझ लो, ये जरूरी है। हेल्दी करो, फ्राई नहीं, सुबह सुबह पूरियां वूरियां खा रहे हो, नहीं। हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस हो जाओ, ठीक है। बाकी घर से निकलने से पहले मैं कहूंगी कुछ थोड़ा सा मीठा खा के निकलो। घर से निकलने से पहले, अगर घर से बाहर निकल रहे हो या अपना काम शुरू कर रहे हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, काम शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा मीठा खा लो, गुड़ खा के उस काम शुरू करो, या थोड़ा सा शक्कर, दही शक्कर खा के शुरू करो, ठीक है। थोड़ी सी उससे आपके काम बन जाएंगे। कंपटीटिव एनर्जी जरूर है, लेकिन आप इसे पार कर रहे हैं अच्छे से, उसमें सफलता भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन बिना वजह की बहस और गॉसिप से बचने की जरूरत है, बिना वजह की बहस और गॉसिप से दूर रहें, ठीक है। ओवरऑल जो लोग शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके पास ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बात आगे अभी तक बढ़ नहीं रही है, ऐसा लग रहा है इस हफ्ते बात आगे नहीं बढ़ रही है। आप अपॉर्चुनिटीज और चेकआउट करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब देखते हैं आगे की रीडिंग। ये है धनु राशि के, देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है धनु राशि वालों के लिए 13 से 19 में, 13 to 19 में। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। धनु राशि वालों के लिए 13 to 19 में क्या एक्सपेक्टेड है। Six of Wands, Page of Pentacles, Eight of Swords, Five of Pentacles, Five of Wands, and bottom of the deck Seven of Swords. मैं ही कंफ्यूज हो गई, ये क्या बात हो गई। इस हफ्ते आपको आपकी सेल्फ वर्थ, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का वैल्यू समझ में आएगा। इस हफ्ते आपको पता चलेगा आप किसी से कम नहीं। इस हफ्ते आपके
एनर्जी में पावर आता हुआ आप खुद को काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे एक चीज दिख रही है कि मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। करंट एनर्जी में न्यू बिगनिंग दिख रही है। न्यू बिगनिंग रिप्रेजेंट करता है कुछ नया पढ़ने की कोशिश, कुछ नया जानने की कोशिश, कुछ नया करने की कोशिश। अब नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया जॉब करना चाहते हैं, या मे बी अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। ऐसा लगता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल देख लिए, दुख देख लिया, बट अब आप कोई स्ट्रगल या दुख नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ में। अब आप किसी तरीके का संघर्ष नहीं चाहते अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप जो है एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक नया अवतार आपका। अब आप पहले जैसे नहीं रहना चाहते, आप अपने आप को खुद को बहुत हैप्पी रखना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी। इस हफ्ते के मिड में आप खुद को स्टक फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि यार हर जगह फोकस करना पड़ रहा है, हर जगह भागना पड़ रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्टक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों का बर्डन आपके ऊपर रहेगा इस हफ्ते। सब चाहेंगे कि आप उन्हें समझे, पर आपको समझने वाला कौन है? आप तो सबको समझ लेंगे, बाकी लोगों को जो आपको समझने वाले हैं वो कहाँ है? तो वो वाली एक दिक्कत है आपके अंदर। स्टक एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, अपने काम को लेकर कहीं स्टक फील करेंगे, या अपने बोलते ना कि या तो अपने काम को लेकर स्टक फील करेंगे, या तो आपको फील होगा कि मेरी लाइफ में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ इतनी स्लो क्यों है? तो स्लो वाली एनर्जी फील हो रही है आपको। इस हफ्ते आप जो है कहीं ना कहीं पैसों पे ज्यादा फोकस करेंगे, कंपटीशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, फाइनेंसेस पे आपका ध्यान ज्यादा है, ठीक है। इस हफ्ते की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे अच्छे से। अपने आप को बेहतर बनाना है, नाम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, तो उसके लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, यहाँ भी भागना है, वहां भी भागना है। फाइनेंसेस पे, करियर पे ज्यादा फोकस है आपका। लेट्स सी फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या है, यूनिवर्स फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ कप्स विद द मैजिशियन। ओके, सिंगल है अगर, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज या ऑफर्स बन सकते हैं। हालांकि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी या ऑफर में इतना ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है किसी भी ऑफर या अपॉर्चुनिटी को देखने में, क्योंकि इस हफ्ते मुझे आप क्लियरली ऐसा नहीं लग रहा है कि लव वव पे फोकस कर रहे हैं। आपका ध्यान लव पे नहीं है इस हफ्ते। इस हफ्ते आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे है, अपनी पूरी लाइफ पे है, अपनी बेहतर जिंदगी को बेहतर और बेटर करने की कोशिश में है। माइंड को बेटर करना चाहते हो, खुद को, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। इस हफ्ते अपने खर्चों पे बहुत कंट्रोल करें। फिजूल खर्ची हो सकती है, बाद में लग सकता है कि अरे यार मजाक मजाक में ज्यादा खर्ची हो गई। किसी तरीके की बिना वजह की बहस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा सा बिना वजह की बहस से दूर रहें, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। आर्ग्यूमेंट कहीं पे भी हो सकती है, फैमिली दोस्तों के बीच में या फैमिली के बीच में, कहीं पे भी हो सकती है। यहां पर अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो इस हफ्ते फाइनेंसेस ठीक ठाक है, एफर्ट्स आपके अच्छे हैं, एफर्ट्स अच्छे हैं, इंप्रोवाइज कर रहे हो, आप बेटर बन रहे हो, आपकी इंप्रूवमेंट अच्छी देख रही है। लेकिन फाइनेंसेस है, मतलब फाइनेंसेस है बैलेंस्ड, लेकिन आप में इंप्रूवमेंट ज्यादा है, आपको रिकॉग्निशन ज्यादा मिल रही है, लोग आपको पसंद ज्यादा कर रहे हैं, एम्प्लॉयज आपके, स्टाफ आपके, या आपके आसपास के लोग आपको पसंद बहुत कर रहे हैं। पर कंपटीटिव एनर्जी बन रही है, ऐसा लग रहा है जोश है बहुत कुछ कर गुजरने का, जोश है आपके अंदर। पैसे अगर कहूं तो पैसों के खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं। इनकमिंग ठीक ठाक ही है, मुझे इतनी इनकमिंग नहीं दिखाई दे रही आपकी, ठीक है। जॉब के लिए सर्च बहुत ज्यादा रहेगा, जॉब के लिए थोड़ा सा ज्यादा आप एफर्ट डालेंगे। मिलेगी कि नहीं, नहीं मुझे इस हफ्ते लग रहा है कि नहीं, इस हफ्ते आपके लिए जॉब पॉसिबल तो नहीं है। इस हफ्ते जॉब मिल जाए मुश्किल है, आगे मिल सकती है डेफिनेटली, इस हफ्ते मुश्किल है। इस हफ्ते आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। आपने मैनिफेस्ट झगड़े लड़ाई भी की है तो वो भी मिल जाएगा, इसलिए सोच विचार अपने बहुत क्लियर रखें। नो कांटेक्ट वालों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट का सामना बन रहा है। नो कांटेक्ट वालों के लिए कहूंगी, अगर पार्टनर आ गया, कांटेक्ट की स्थिति बन नहीं रही, यूनियन की स्थिति बन नहीं रही, लेकिन बाय एनी चांस पार्टनर से इन एंड आउट की एनर्जी बनती है, ऑन एंड ऑफ की, तो भाई पार्टनर से बहस जरूर होगी इस हफ्ते। इस हफ्ते आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, पार्टनर से बहस करेंगे, रिएक्ट भी करेंगे। आप चाहेंगे सुलह हो जाए, लेकिन आप अपनी बात को खुलकर रखेंगे। मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते आपकी थर्ड पार्टी से लड़ाई हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स फाइव ऑफ वॉन्ड्स को अगेन क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आप किसी से भिड़ जाएंगे इस हफ्ते। हर्मिट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यस डेफिनेटली आप किसी के नंबर डिलीट करके ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं कि दफा हो जाओ, दोबारा शक्ल मत दिखाओ। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, पर अंदर से आप कहीं ना कहीं इसकी वजह से एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं।
सिंगल है तो आप अपने क्रश को लेकर इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा आपकी क्रश की चॉइस सही नहीं है, आपने जिसे पसंद किया वो इंसान जो है बहुत ज्यादा छल कपट या प्लेयर की एनर्जी में रहता है, वो आपसे हमेशा सच बोलता नहीं है, उसकी जो है सत्य को देखकर इरिटेशन हो सकता है। स्टॉक बहुत करेंगे उनको, लेकिन थोड़ा सा इरिटेशन है आपके अंदर। क्रश के लिए, लव्स के लिए अगर मैं कहूँ तो ये हफ्ता आपके लिए लव के लिए है ही नहीं। ये हफ्ता लव लाइफ में अच्छा नहीं है। ये हफ्ता आपकी मैरिड लाइफ में भी मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक ही दिख रहा है। फाइनेंसेस में मुझे एवरेज लिख रहा है। मैं अगर कहूँ तो ये हफ्ता किस चीज में अच्छा है, तो मैं कहूंगी इस हफ्ते आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत हो रही है। आप बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, आप कितना कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी चीजों में आप कहाँ गलत हैं, कहाँ राइट है, वो सब चीजों का रियलाइजेशन आपके अंदर बहुत ज्यादा है। इस हफ्ते आप मैनिपुलेशन भी समझेंगे, आप समझेंगे कि कितने लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, कितने लोग आपके साथ खेलते हैं, कितने लोग आपका दिल दुखाते हैं, आप सबको समझना शुरू कर देंगे इस हफ्ते। क्लियरली ऐसा दिख रहा है। इस हफ्ते की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि है थोड़ा सा स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा सा बन रहा है, यहाँ पर मनमुटाव बन रहा है, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि नहीं, चीजें अच्छी हैं, फिर भी आप मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हो, मैनेजमेंट आपका अच्छा है। हेल्थ के लिए, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं आप बहुत ज्यादा, बस थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दे। हेल्थ आपकी इंप्रूव तो हो रही है, लेकिन खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दे। खाने पीने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा सीधा खाने की वजह से एसिडिटी की शिकायत, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, या आपको गैस गैस की इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं इस हफ्ते। ठीक है, नींद अच्छी ले, नींद प्रॉपर करें। अगर सिंगल्स शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मुझे फिलहाल बात इस हफ्ते कुछ अच्छी लेवल पे आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, अगर इस हफ्ते किसी से बात भी हुई तो वो कोई प्लेयर या कोई छल कपटी टाइप का ही निकल आएगा, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये हफ्ता ठीक ठाक है, लेकिन हाँ आपकी सेल्फ ग्रोथ अच्छी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। इस हफ्ते आप में बहुत इम्प्रोवाइज आप कर रहे हैं। यस, इस हफ्ते आप बनेंगे क्वीन या किंग, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा कि सीधे चल के तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। आप थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हम क्या चीज, क्योंकि आप गुस्से में तो आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत प्यार से रह लिया। इस हफ्ते आप बॉसी एनर्जी में ज्यादा है कि भाई आई मी माई सेल्फ, मेरे हिसाब से चलते हो तो ठीक है, नहीं तो दफा हो जाओ, वो वाली एनर्जी है आपके। हाँ, एक और चीज मैं बोलूंगी, आपके एक्स या आपके कोई प्रीवियस पार्टनर आपको स्टॉक बहुत करेंगे इस हफ्ते। स्टॉक करेंगे यानी कि कहीं ना कहीं से वो एनर्जी ट्राई करेंगे या किसी फेक अकाउंट से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है। सो ये थी धनु राशि वालों आप लोग की रीडिंग। अब जाएंगे मकर की तरफ, देखेंगे मकर राशि वालों के लिए इस हफ्ते की क्या रीडिंग आ रही है। 13 to 19 में मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। Nine of Wands, 5 of Wands, Sun, Page of Cups, 4 of Wands and bottom of the deck Knight of Swords। मकर राशि वालों, इस हफ्ते आप अपने गोल्स के नजदीक आ रहे हैं। आपकी लाइफ में आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप अचीव करेंगे, एकदम नजदीक आ रहे हैं। सिर्फ एडवाइस ये है कि कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़ना, जो भी कार्य ले रहे हैं उसे पूरा जरूर करें। मन की जो भी डिसीजन है, जो भी फैसले हैं, उसे पूरा जरूर करें। करंट एनर्जी में आप कंपिटिटिव सामना कर रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रगल, किसी तरीके का संघर्ष, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना कर रहे हैं। ये आपके दोस्तों के बीच हो सकता है, या आपके लव रिलेशनशिप में, या आपके ऑफिस में किसी तरीके का स्ट्रगल है जो आप फेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपिटिटिव एनर्जी है, बहुत लोग आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, बट क्या आप वो पुष्पा है जो झुकेगा नहीं वाली एनर्जी में। ठीक है, आप झुकने वालों में से नहीं है। ओके, आप कंपिटिटिव एनर्जी का सामना बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। ठीक है, इस हफ्ते की शुरुआत में आप बहुत हैप्पी, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर एक्साइटमेंट, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, कोई नए कार्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है कहीं ना कहीं, और अगर आपके मन को एक होता ना कि कुछ था कि यार मेरे को बेबी हो जाए, या कोई एक चीज थी जो ट्रैवल करना है, विदेश जाना है, आपके मन में कोई डिजायर थी तो वो पूरी हो सकती है। इस हफ्ते बेसिकली आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आपके लिए ट्रैवलिंग सडनली दिखाई दे रही है, आप अचानक से ट्रैवल कर सकते हैं। बच्चों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा अगर आपके बच्चे हैं तो। हेल्थ में भी आप अच्छी इंप्रोवाइज कर रहे हैं, हेल्थ भी आपकी बेटर होती नजर आ रही है। इस हफ्ते आप डेफिनेटली कोई इवेंट, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर अटेंड करेंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कोई गेट टुगेदर या इवेंट आप अटेंड करने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी है जहां पर कुछ रिश्तों को आप सुलझाने की भी कोशिश करेंगे, जो गिले शिकवे कुछ लोगों के साथ कम भी ठीक भी करेंगे आप। हफ्ते की मिड में आप किसी के लिए सॉरी फील करते हुए या किसी को सॉरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक प्रयास जरूर करने वाले हैं, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए लग रहा है। नो कांटेक्ट वाले शायद अपने पार्टनर को, शायद नहीं कहूंगी बहुत स्ट्रांगली, अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे,
सॉरी बोलकर रिश्ते को वापस बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्या वो रिश्ता बेहतर होगा? मैं कहूंगी यस, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैरिड लाइफ वालों के लिए सिचुएशन मुझे बेहतर दिख रही है। हफ्ते का स्टार्ट अच्छा तो नहीं है, लेकिन हफ्ते का स्टार्ट इन द सेंस अभी करंट एनर्जी कहूंगी कि ठीक ठाक ही है, लेकिन बाकी का हफ्ता आप लोगों की मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बेहतर रहेगी, बैलेंस रहेगी, खुश रहेंगे। आपके अंदर इनसिक्योरिटी जरूर इस महीने नहीं, इस हफ्ते देखने को मिलेगी। इनसिक्योर हो जाएंगे पार्टनर को लेकर, किससे बात कर रहा है, किधर देख रही है, किसके पास जा रही है, हर चीज को लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी। कुछ एक्शंस भी आप लेंगे अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, कुछ बड़े बड़े एक्शंस लेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास करते नजर आएंगे। सेल्फ ग्रोथ हो रही है आपके बिजनेस में भी, कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा कंपटीशन तो है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। फाइनेंसेस जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक ठाक ही हैं। प्रमोशन मिल सकती है इस हफ्ते अगर आप चाहते हैं तो। इस हफ्ते आपको प्रमोशन मिल सकती है। इस हफ्ते आपकी मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफर भी फाइनल हो सकता है। हफ्ता आपके लिए ब्लेस्ड है अगर देखा जाए तो। हेल्थ में भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं आप, काफी अच्छी बेटर इंप्रूवमेंट है आपके अंदर। और कहीं ना कहीं जोश की वजह से एक स्ट्रांग आपके अंदर, वो बोलते हैं ना कि एक जोश है कि बहुत कुछ कर गुजरेंगे, तो वो वाली एनर्जी के चलते ही आपकी लाइफ में इस हफ्ते आप बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। बिजनेस में भी ग्रोथ है, जॉब में भी सब अच्छा जा रहा है, चीजें अच्छी हैं इस हफ्ते आपके लिए, चीजें अच्छी हैं। और आप में एक बेंडिंग एटीट्यूड भी है। बेंडिंग एटीट्यूड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप बात भी अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ रिश्तों में आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सा अगर झुकने से वो रिश्ता बेहतर हो सकता है, तो आप झुकने के लिए तैयार है। झुकने के लिए ऐसा नहीं लग रहा है एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बस एक तरीके से प्रयास जरूर कर रहे हैं। सिंगल है तो भाई शादी की बात पक्की हो सकती है, और अगर कहीं बात चल रही थी तो वहां पे बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, वहां पे आगे बात बढ़ेगी। ऑलरेडी कहीं बात चल रही थी तो वहां पे कंफर्मेशन आ जाएगी। क्रश है तो भाई क्रश जो है कहीं ना कहीं इस बार आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, वो व्यक्ति भी आप में इंटरेस्ट लेते नजर आएंगे। और आपका कोई क्रश नहीं है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस हफ्ते किसी की एंट्री हो सकती है। इस हफ्ते आपके लिए खुशखबरी, ब्लेसिंग्स, गेट टुगेदर, हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है। हर चीज बेहतर होने की, हर चीज ट्रैक पे होने की, समय बेहतर करने के। और मैंने क्या कहा, आप गोल के एकदम नजदीक आ चुके हैं। आपके बहुत सारे कार्य पूरे हो सकते हैं, मंगल कार्य होने के चांसेस हैं। लेकिन जो भी कार्य उठाएंगे, एडवाइस यही है वो कार्य को पूरा करें। फिटनेस का डिसाइड किया है, योगा जाऊंगी तो योगा 2 दिन जाके बंद मत कर देना, जाना जरूर। किताब उठाइए, उस किताब को पूरा करो। जो फैसला लिया है उस निर्णय में टिके रहो, बैकआउट मत करो। ठीक है, संकोच मत करो, सोच विचार मत करो। आपके एक एक्शन से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, तो उस एक्शन को लेने से चूके नहीं। हेल्थ में भी इंप्रोवाइज कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट है। ट्रैवलिंग अगर बहुत समय से सोच रहे थे तो इस हफ्ते ट्रैवल जरूर करेंगे। ओवरऑल कहूं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है। स्टार्टिंग जरूर कंपटीटिव स्टेट से हो रही है, स्टार्टिंग जरूर आपके लिए थोड़े से संघर्ष है। जो अभी अगर मैं बात करूं करंट एनर्जी के, संघर्ष है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इश्यूज है, बट हफ्ता ओवरऑल कहूं तो बहुत अच्छा जा रहा है आपका। सिचुएशन आपके फेवर में है। ठीक है, हाँ इस टाइम पे मैं ये भी कहूंगी कि किसी को अगर जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी और इस हफ्ते ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए लक आपके फेवर में वर्क कर सकता है, या रिजल्ट इंटरव्यू के बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, सो अब देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। अच्छा, मैं ये भी कहूंगी मकर राशि वालों, आप लोगों को सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए, उससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। सूर्य को जल चढ़ाते हुए ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते हुए, ठीक है, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप जो है किसी और धर्म के हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा ऐसे ही बस सन में थोड़ी देर बैठा करो, सन के सामने हाथ जोड़ के या थैंक यू बोलो, जैसे भी आपको एक प्रैक्टिस है। अब बस सन के सामने थोड़ा एवरी मॉर्निंग, ऐसे नहीं धूप में एकदम कड़कती धूप में बैठ गए, एवरी मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, 8 बजे 7 बजे 10 मिनट ही बैठो, लेकिन बैठो जरूर। ठीक है, उससे आपका और फायदा होगा और लाभ होगा। ठीक है, लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 13 to 19 में। कुंभ राशि वालों के लिए 13 to 19 में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। चैरियट, स्टार, 6 of cups, king of cups, 10 of wands, जजमेंट। ओके, कुंभ राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में इस हफ्ते आप सब जगह मैनेज करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास काम बहुत ज्यादा होगा, इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं, वो वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। एट ए टाइम आप
काफी जगहों पे एक बर्डन लेते हुए, थकान लेते हुए नजर आ रहे हैं। थकान है आपके अंदर, मैनेजमेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अच्छे से सबको मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सबको हैंडल कर रहे हैं। थोड़े से मैनिपुलेटिव है, जहां पर चीजें ठीक से नहीं बन रही, सीधे सीधे से नहीं चल रही, वहां पर थोड़ा छल कपट करने के लिए भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि जिसको जो सुनना है वो बोलने के लिए आप इस हफ्ते तैयार है। इस हफ्ते आप अपने मदर पे या अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देंगे। इस हफ्ते की एनर्जी में आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप ईश्वर को बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं, पूजा पाठ में बहुत ध्यान देंगे, ईश्वर के ऊपर सरेंडर करेंगे बहुत सी चिंताओं को कि चलो जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, मुझे उस चीज को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ी सी थकान है, शारीरिक थकान मुझे ज्यादा दिख रही है, ऐसा लग रहा है आपको अपने आप के लिए टाइम चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। थोड़ा सा आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि थकान की एनर्जी है आपके अंदर। इस हफ्ते आप बहुत सारे इमोशंस को अपने मन में कंट्रोल भी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने मन में, आपके मन में ना बहुत प्यार है जो आप अपने आप को इसलिए दबा कर रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। इस हफ्ते की एनर्जी अगर मैं कहूं फाइनेंसेस के हिसाब से, मैं अगर एक्चुअली सच कहूं तो इस हफ्ते मुझे फाइनेंसेस पे आप इतना फोकस नहीं करते हुए नजर आ रहे, मुझे लग रहा है आप पैसों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, बैलेंस्ड है, काम पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ वहां सब जगह भागदौड़ है आपकी, जॉब जैसा है वैसा चल रहा है, बिजनेस जैसा है वैसा चल रहा है, थका देने वाली एक्टिविटीज भी हो रही हैं, कुछ लोग कंपटीटर इरिटेट भी कर रहे हैं, कुछ जॉब पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, आप सबको डील तो कर रहे हैं। फाइनेंसेस ठीक ठाक है, फाइनेंसेस मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अपग्रेड हो रहे हैं, बहुत बेहतर हो रहा है, नहीं। पुरानी बीती यादों में आप ज्यादा खोए नजर आ रहे हैं। इमोशनल इस हफ्ते में मैं आपको इमोशनल ज्यादा देख रही हूँ। पुरानी बीते कल को ज्यादा याद करेंगे, अपने पास पर्सन को या अपने पास मेमोरीज को, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को ज्यादा याद करेंगे। ऐसा लग रहा है कि बीता कल आपको बार बार आपके दिमाग में हावी होता हुआ, ट्रिगर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल है, इस हफ्ते आप इमोशनली थोड़े से लो फील कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को दिखा नहीं रहे। मैंने कहा ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेंगे, सब जगह आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ये जॉब ना आपको ऐसी मिल सकती है जो थोड़ा दूर है या ट्रैवल करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ जॉब मिल जाएगा जिससे थोड़ा सा लग सकता है कि अरे यार ये तो थक जाएंगे, तो थकने वाला काम थोड़ा सा मिल रहा है। सिंगल है तो कहीं मेरी बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही, आखिर कब मेरे लिए सब चीजें बेहतर होगी। पॉजिटिव तो आप बहुत है, होपफुल तो आप करेंटली बहुत है, पर आखिर जाने वो कैसा होगा रे, और वो कब आएगा वाली एनर्जी आपको थका रही है, इरिटेट कर रही है। लग रहा है कि कब आएगा मेरा लाइफ पार्टनर, तो उस चीज को लेकर इरिटेटेड है। कोई आ नहीं रहा है तो मन थोड़ा सा भावुक है। नो कांटेक्ट वाले अपनी परिस्थिति से बहुत परेशान हैं, आखिर कब सिचुएशन बेहतर होगी, मैं ही पहल कर दूं क्या, मैं ही कोशिश करूं, इस तरीके के सोच विचार दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मन को काबू किया हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे पहल। मन में बहुत ज्यादा प्यार है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है। सिंगल है तो काफी अलग अलग लोगों से बात करेंगे एट अ टाइम में, अगर डेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग अलग लोगों से बात करेंगे, इससे उससे उससे, बट एक फाइनल कोई पसंद इतना ज्यादा आएगा नहीं, इतना कोई कन्विंसिंग लगेगा नहीं। कोई क्रश है तो क्रश को लेकर मन में भावनाएं तो बहुत होगी, लेकिन उसे बोलने की हिम्मत नहीं होगी, बोल नहीं पाएंगे, जिससे मन और ज्यादा इरिटेट हो सकता है। फैमिली में आपका फोकस अच्छा रहेगा, फैमिली में ध्यान अच्छा दे रहे हैं, लेकिन बर्डन थोड़ा सा रहेगा आपके ऊपर, आपको लगेगा कि सब आपके ऊपर निर्भर हो गया है, सब आपके ऊपर रिलाय कर गए कि भाई ये यही करे, तो इस तरीके की थोड़ा सा महसूस करेंगे आप थकान। हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ वीकेंड में मुझे थोड़ी सी आपकी बिगड़ती नजर आ रही है थकान के चक्कर में। थोड़ा सा आप अपने आप को मी टाइम दें, अच्छे सैलून जाए, शॉपिंग करें, मसाज करवाएं, है ना, थोड़ा आपको बेटर फील होगा, थोड़ा खुद को भी समय देना चाहिए। ओके, इस हफ्ते अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेबी के लिए गुड न्यूज मिल सकती है, जिसके वजह से भी हो सकता है बहुत इमोशनल हो। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है इस हफ्ते, ये भी बता देती हूँ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। थोड़ा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखो। नो कांटेक्ट वाले क्या कांटेक्ट में आएंगे, मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, हो सकता है कि आप प्रयास करें, ये चांसेस आपकी तरफ से तो दिख रहे हैं, आपके प्रयास करने के चांसेस दिख रहे हैं, सामने वाले के आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। आपके प्रयास से ऐसा ऐसा नहीं है कि सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा थकान महसूस कर सकते हैं, आपको लग सकता है यार हमेशा मुझे ही ट्राई करना पड़ रहा है। शादी के लिए बात ट्राई कर रहे हैं तो बात आगे बढ़ नहीं रही है, तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकती है। इमोशनली आप थोड़ा सा खुद को लो फील कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट आपका अच्छा है, आप सब जगह बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रांग खड़े हैं, सामने एकदम खुद को एक पिलर की तरह बनाकर खड़े हैं, बहुत मजबूत, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखे हुए हैं, अंदर से आप बहुत थक गए हैं। होपफुल है, पॉजिटिव है, प्रार्थनाओं में ताकत है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि
अगर मैं कहूं तो ये वीक आपके लिए इमोशनल ज्यादा है, फाइनेंसेस ठीक ठीक, मतलब फाइनेंसेस तो अच्छे ही हैं, ठीक है। क्या कवर करना रह गया, सब कवर कर लिया हमने। बस इस हफ्ते की रेमेडी और गाइडेंस सिर्फ यही है कि खुद को थोड़ा फोकस दो, खुद को थोड़ा टाइम दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप थक गए हैं तो आपको अपने आप को समय देना चाहिए, कहीं बाहर चले जाएं, कहीं अपने आप में आराम करें, कोई अच्छी नींद करें, अच्छी मूवीज देखें, ठीक है। इस हफ्ते अपने मन को बेहतर करने के लिए जो अच्छा लगे, और साथ ही साथ अगर हिंदू धर्म के हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें, ठीक है, उससे फायदा होगा। और व्हाइट कलर या लाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहने, उससे भी बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। सो लेट्स सी अब मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 13 से 19 में। 13 से 19 में मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। फूल, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस हफ्ते मीन राशि वाले कुछ बड़े बड़े रिस्क लेंगे, कुछ मेजर रिस्क, कुछ ऐसे रिस्क जिसको लेने से हमेशा से डरते हैं। न्यू बिगनिंग होगी, नई जिंदगी की शुरुआत, मेजर मेजर रिस्क, चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, इमेच्योरिटी दिख रही है, सडनली चिड़चिड़ापन हो सकता है, अचानक से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किसी चीज को लेकर आप स्टबन भी हो सकते हैं कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं करूंगा, थोड़ा सा बच्चों वाली एनर्जी भी दिख रही है। इस हफ्ते ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है जहां पे अपने मन की करने का इच्छा ज्यादा रहेगा कि मैं अपने हिसाब से रहूं, अपने आप में रहूं, कोई मुझे इरिटेट मत करो, मुझे मेरी मतलब जियो और जीने दो वाली एनर्जी में अब ज्यादा है। इस करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके एक्स है, नेक्स्ट है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि सामने वाले लोग जो हैं उनके साथ आपने एक स्ट्रगल फेस किया है और उन लोगों के साथ एक हैप्पी मोमेंट कभी नहीं रहा। तो कुछ ऑफर्स और कुछ तरीके की ऐसी एनर्जी है जहां पे डिनाइल की एनर्जी में आपकी नहीं इंटरेस्टेड है। आप करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, करंटली आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ध्यान देना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त आपका मन बिल्कुल भी किसी की तरफ भी इंटरेस्टेड नहीं है देखने के लिए। सिंगल हैं, नो कांटेक्ट में हैं, इन कांटेक्ट हैं, मैरिड हैं, बस ध्यान फाइनेंसेस में है, अपनी जिंदगी में है, अपने आप में है, किसी पे ध्यान देने की इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रही, किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, मन कर रहा है मूवी देख रहे हैं, मन कर रहा है अच्छा खाना है तो खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप एक अलग पर्सन बन चुके हैं। आपको लग रहा है कि बहुत जी लिया सबके लिए, अब अपनी बारी है, अब अपने आप के लिए जीना है। नींद की प्रॉब्लम या आपको सोच विचार ज्यादा होते हुए मैं मिड ऑफ द वीक में देख पा रही हूँ। मिड ऑफ द वीक में थर्सडे और वेनेसडे के अराउंड देख पा रही हूँ कि आप बिना वजह के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं और नींद ठीक से नहीं कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल देखूं तो हफ्ता आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई नया बिजनेस भी हो सकता है इस हफ्ते आप शुरू करेंगे। अपने काम में बहुत ऑक्यूपाइड हैं तो अपने कुछ प्रेजेंटेशन पे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। काम को और हायर ले जाने के लिए और मेहनत करते नजर आ रहे हैं, कुछ नई नई प्रैक्टिसेस, कुछ नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। इस हफ्ते आप मन की मर्जी कर रहे हैं तो शॉपिंग भी करेंगे, पेडिक्योर भी करेंगे, मैनिक्योर भी करेंगे, बाल भी बनवाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, वो करेंगे जो आपको अच्छी लगती है। प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में इस हफ्ते आप सोचने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं। चांसेस है आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए आप एफर्ट बहुत डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके प्रॉपर्टी जल्दी बन जाए। इस वक्त आपकी लाइफ में आप अपने आप को बहुत बेहतर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जिन लोगों को बेबी प्लानिंग का प्रॉब्लम था, इशू था, वो उन लोगों को न्यूज मिल जाएगी इस हफ्ते। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि बेबी प्लानिंग के लिए प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। इस हफ्ते आप किसी के ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई नया ऑफर आपको जरूर मिलने वाला है जो आपको लव में हो सकता है, कोई आप में लव में इंटरेस्ट दिखाए, कोई न्यू पास पर्सन आ जाए। जो भी व्यक्ति है आपके सामने आएंगे लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, प्यार के लिए नो टाइम, सॉरी, बाय बाय, टाटा, बाद में आना, वो वाली एनर्जी है। जब देखो आ जाते हो, मत करो परेशान, वो वाली आपकी एनर्जी है। सिंगल है, कोई आपको पसंद है तो अब आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, क्रश है मतलब, तो आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। आपका ऐसा है कि भाई मैं खुद में सक्षम हूं, आना है तो तुम आ जाओ, ट्राई करना है कर लो, मैं तुम्हारे बारे में क्यों ओवर थिंक करूं, तुम्हारे बारे में सोच के क्या पॉइंट है, तुम तो ट्राई कर ही नहीं रहे हो, तो ट्राई करो, कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स। काम में ज्यादा व्यस्त हैं, अपने आप की दुनिया में खुश हैं, हैप्पी हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज कर रहे हैं। बस हेल्थ को लेकर जो है ओवर थिंकिंग या थोड़ा सा जो इश्यूज मुझे दिख रहे हैं वो वेनेसडे थर्सडे के अराउंड ही दिख रहे हैं। आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि वैसे तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बट जो मेरी तरफ से एडवाइस होगी वो ये रहेगा कि
बैलेंस करना सीखो, सब जगह मैनेज करो, ठीक है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि मेक श्योर करना कि सब जगह बैलेंस हो जाओ, रूड मत हो जाना। बस किसी को ना करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे भी नहीं कि रूड हो जाओ। रूड तो होते हुए दिख नहीं रहे हो, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने आपको ये बोला, होगा आपका कुछ कंसर्न उससे, तो मेरे मुंह से निकला होगा ये सब चीजें। इस हफ्ते आपके लिए ग्रीन कलर के कपड़े बहुत अच्छे साबित होंगे। ग्रीन या येलो कलर के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे वर्क करेंगे, अबंडेंस रहेंगी आपकी उसके लिए। इस हफ्ते आपके लिए एक्सेसरीज बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप डायमंड या आप गोल्ड पहनते हो तो एक्सेसरीज भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कोई एक्सेसरी पहने रख रहे हो तो उससे फायदा होगा, परफ्यूम लगा रहे हो तो उससे और फायदा होगा। अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप हैं इस हफ्ते, ठीक है। बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे इस हफ्ते, बहुत लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, पर आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपने आप में ही बिजी हैं। आपका ऐसा है कि दफा हो जाओ, सारे के सारे दफा हो जाओ, सिंगल हो मिंगल हो जो भी है। शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस हफ्ते आपको बात कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस हफ्ते बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। जॉब वॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो यस, जॉब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी। कुछ ऑफर जरूर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है, कोई ऑफर आप जरूर रिजेक्ट करेंगे, कोई एक ऑफर ऐसा आएगा जिसको आप रिजेक्ट भी करेंगे। फ्रेंड्स को टाइम देने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने आप में ज्यादा बिजी है। म्यूजिक सुनना, एंजॉय करना, घूमना चलना फिरना, ये सब चीजें आपकी तरफ से ज्यादा दिख रही है, बट सीरियस है अपने काम को लेकर। सो ओवरऑल मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है क्योंकि आप अपने आप में संतुष्ट हैं, और ओवरऑल अगर मैं कहूं तो चीजें अच्छी हैं। बस हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना, जो मैंने आपको बोला, ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा आराम, मतलब जो आप वैसे भी अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, बट थोड़ा सा खाने पीने पे भी ध्यान देना और आराम करना। मतलब ऐसे भी नहीं कि रात रात को देर देर तक जाग रहे हो, मोबाइल लेकर लगे हुए हो, वो मत करो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।